गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कितना मज़ा आए ना जब मैं आपकी यादों पे ये ऐसे खटखटाऊं और कहूँ खुल जा सिम सिम, और आपके दिमाग में वो वाली बातें जो आप भूल चुके हैं, जिनको याद करके कभी कभी आपको हंसी आती है, जिनको याद करके आप कभी कभी इंजॉय करते हैं, वो सारी बातें मैं आपके दिमाग में ले आऊँ। आज मैंने यही सोचा है, आज मेरा यही इरादा है कि आपको आपकी ही बातें याद दिलाकर मैं आपके चेहरे पे थोड़ी सी मुस्कुराहट बिखेरूंगी, ताकि ये यादें याद करने से एक्सरसाइज हो आपकी यादाश्त की, और आप जो हैं वो एक फ्रेशनेस का, एक ताज़ा हवा का झोंका आपके अंदर आए और बहुत अच्छे से आप पूरे दिन का काम करें। बहुत ज़रूरी है, अगर सुबह अच्छी है तो पूरा दिन अच्छा है जी। बहुत सारे लोगों को कॉइन्स जमा करने का शौक़ होता है बचपन में। बहुत सारे लोगों को टिकट्स होते हैं ना, जो वो अलग अलग ममालिक की टिकट्स, वो जमा करने का शौक़ होता है। बहुत सारे लोगों को ना पोस्ट कार्ड, अलग अलग मुल्कों के एक्टर एक्ट्रेसेस के, मतलब हम भी करते थे जब छोटे थे, सलमान खान का, आमिर खान का, दिव्या भारती का। अब वो पोस्ट कार्ड नहीं मिलते थे जिसपे हम लिख के भेजते थे, डब्बे में डब्बा, डब्बे में केक, मेरी दोस्त लाखों में एक। तो ये वाले पोस्ट कार्ड जितने को जमा किए हैं हमने, तो ये शौक़ की बात होती है। कोई कुछ जमा करता है, कोई अपनी अम्मी का दुपट्टा अपने पास रखता है संभाल के कि अम्मी की खुशबू आती है। मेरी अम्मी ऑफिस जाती थी, सीरियसली अम्मी जब मुझे याद आती थी मैं अम्मी का दुपट्टा लेके सूंघ लेती थी। ये मुझे अच्छे से याद है, मेरी बचपन की कहानी। और कोई अब्बू की शर्ट संभाल के रखता है। बहुत सारे एक्ट्रेसेस, बहुत सारे एक्टर्स ऐसे जो हमारे शो पे आए, अपने अब्बू की शर्ट लेके, अपने अब्बू का तकिया लेके, कि उस तकिए में, शर्ट में अब्बू की खुशबू आती है। हाँ अच्छा, बहुत सारे ऐसे भी होते हैं, वो छिचोरापन मैंने भी कुछ किया है। मतलब हस्बैंड या फियोंसी ने आपको गुलाब के फूल दिए हैं, आपने वो संभाल के किताब में रख दिए। मैंने तो फाइल में रखे हुए थे, अभी कुछ दिनों पहले उसमें कीड़ा लग गया तो फेंके। मतलब वो फफूंदी लग गई थी, अजीब बदबू हो रही थी। मैंने कहा हटाओ, अब क्या करना है इन सूखे हुए फूलों का, फेंक दिया मैंने। तो मैंने लेकिन 18 साल तक संभाल के रखे एक फ़ाइल के अंदर बाकायदा। तो ये भी कोई बेवकूफ़ाना हरकतें ये भी होती हैं जवानी में। लेकिन कुछ लोग बहुत ही अजीब अजीब सी चीज़ें संभाल के रखते हैं। मुझे एक पैकेज मिला तो मैंने कहा आपसे शेयर करूं, ज़रा चल के देखें कि पता नहीं क्या क्या चीज़ें संभाल के रखी हैं लोगों ने यार। तो ये यादें ही तो हैं जो हमें अपने फ्लैशबैक से जोड़ के रखती हैं। और सीरियसली मैं आपको बताऊं, जब आपकी थोड़ी उम्र बढ़ने लगती है और आप उन पुरानी चीज़ों को याद करते हैं तो क्या होता है, आप थोड़ा सा अपने आप को जवान फील करते हैं। हाय अभी तो हमने ये भी नहीं किया, ये भी नहीं किया। फिर आपको याद आते वो ख्वाब जो आपने देखे थे, और वो ख्वाब आप भूल जाते हैं इस ज़िंदगी की भाग दौड़ में, इस हार्ड वर्क में जो आप अपनी फैमिली की खातिर कर रहे होते हैं। लेकिन कुछ सोचे, कुछ यादें आपकी भी होती हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे अब्बू मुझे बताते हैं कि निदा, जब तुम पैदा हुई थी हमारे पास मोटरसाइकिल थी, जब तुम पैदा होने वाली थी अम्मी तुम्हारी अस्पताल गई, तो मैंने कहा मैं अपनी बच्ची को अस्पताल से घर वापस मोटरसाइकिल पे नहीं लाऊंगा, मुझे बहुत डर लगता है बच्चे गिर ना जाएं, ये वो ऐसे 3 सवारी जो है वो कैसे होगी। तो मेरे अब्बू ने पहली अपनी गाड़ी ख़रीदी थी फॉक्सी, और उस फॉक्सी में वो ख़ास तौर पे वो ये कि वो अपनी औलाद को बाइक पे घर नहीं लाना चाहते थे। मेरे अब्बा का ख्वाब था, तो उन्होंने फॉक्सी ख़रीदी। और उस फॉक्सी, काश उसकी तस्वीर मेरे पास होती, लेकिन उस वक्त इतना दिमाग नहीं था कि वो तस्वीर खींच के रखते। वो हमारी ज़िंदगी की पहली गाड़ी थी फॉक्सी। और जब हमें शऊर भी हमें आ गया, बड़ी मेहनत से मेरे माँ बाप ने हमें पाला पोसा है, और हम आहिस्ता 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 ऊपर हमें लेकर आए हैं। तो उस फॉक्सी के वो जो नहीं होते, क्या कहते हैं उसे, फॉक्सी के बराबर वो खड़े होने की जगह होती है फॉक्सी के बाहर। तो मुझे अच्छे से याद है, हम छोटे से होते थे, मेरी तस्वीरों दिमाग में हैं वो। तो अब्बू ऑफिस जा रहे होते थे, तो हम अपार्टमेंट में रहते थे, एक गुलशन इकबाल में एक फलकनुमा अपार्टमेंट था, हम वहाँ रहते थे। तो मेरे अब्बू उस फॉक्सी के वो जो पाए थे जो बाहर निकले हुए थे, उस पर एक बहन, मतलब एक मैं यहाँ खड़ी होती थी अब्बू की तरफ ड्राइवर सीट पे, एक मेरी बहन दूसरी तरफ खड़ी होती थी, और हमें पूरा अपार्टमेंट का ना उस फॉक्सी पे चक्कर दिलवाते थे। ये मुझे अपनी बचपन की याद इतनी अच्छी लगती है कि ऑफिस जाने से पहले वो 5 मिनट का जो राउंड होता था ना अब्बू की गाड़ी पे किसी सैटरडे या संडे को, वो मुझे रिफ़्रेश कर देता है, मुझे अपने बचपन में ले जाता है कि कितना हमारा बचपन हमारे माँ बाप ने ब्राइट बनाया है, कितना जॉयफुल बनाया है। इन छोटी छोटी चीज़ों की वजह से हमें बहुत बड़ी लग्जरीज़ का शौक़ नहीं था,
हम उसी में खुश थे कि अब्बा हमारे फॉक्सी पे हमें चक्कर दिला रहे हैं। और हमारी अम्मी ने हमारे लिए फालसे का दरख्त, फालसे का छोटा सा पौधा था, वो हमारी गार्डन में लगा हुआ था। तो जब फालसे आते थे तो हम सबसे पहले अपने गार्डन से फालसे तोड़ के खाया करते थे। बहुत छोटी छोटी यादें। एक तस्वीर मेरे पास ऐसी है कि हमारे जो ग्रिल है वो ऐसी जेल की तरह की ग्रिल होती थी। और मैं उस वक्त अकेली बच्ची थी घर में, तो अम्मी अब्बू दोनों जॉब करते थे। तो एक दफ़ा क्या हुआ, अम्मी छुप के निकलती थी कि मैं रो ना, तो एक दफ़ा क्या हुआ कि मैंने देख लिया कि अम्मी निकल रही हैं, और मेरी अम्मी ने तस्वीर खींची अपार्टमेंट से बाहर खड़े होके कि मैं बिल्कुल जेल की जिस तरह खड़ी होती हूँ ना, और रो रही हूँ शक्ल निकाल के अपनी अम्मी के लिए। तो अम्मी ने वो तस्वीर क्लिक की और वो मुझे आज भी दिखाती हैं। वो मुझे, मैं जहन में नहीं रहा वरना मैं ले आती, वो मुझे आज भी दिखाती है कि देखो तुम कैसे रो रही थी मेरे लिए। तो ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जो आपको, मतलब लाइक मैं इतने बड़े होने के बावजूद भी मैं वो नहीं भूलती। याद है मुझे आज ऐसी ही बहुत सारी खूबसूरत प्यारी अनहोनी यादें आपके साथ शेयर होंगी, क्योंकि आज हम आ गए हैं खुल जा सिम सिम में। ज़रा दिखाओ तो कैसे खुलता है ये। रेडी, गेट सेट एंड गो। खुल जा सिम सिम के ऑर्डर से पहले ही खुल गया। ये जिन है कि क्या है? ये तो कुछ आज के दौर का जिन है। आइए देखते हैं कि आज के दौर में भी क्या ऐसे कोई सेलिब्रिटी है जो अपनी यादों पे जिंदा है। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आई डोंट नो, अभी मैं आप सबको बहुत हंसाने वाले, हमारे जिन साहब प्रोग्राम बहुत मज़े का है और मेरी खुद जो है ना, मुझसे बोला ही नहीं जा रहा, मुझे इतनी हंसी आ रही है। तो इससे पहले कि मैं जिन को बुलाऊं और उसको बोलूं खुल जा सिम सिम और कुछ खजाना लेकर आओ, क्योंकि सीरियसली ऑन अ सीरियस नोट, मजाक के अलावा जो आपका असासा है ना ज़िंदगी का, जो आपका अचीवमेंट है, जो आपका ट्रेजर है, वो आपकी यादें हैं जो आपसे कोई छीन नहीं सकता। इसको ज़्यादा ना घुमाओ, मुझे बहुत हंसी आ रही है। घूम रहा है इधर और मुझे हंसी आ रही है, मेरी हंसी निकल रही है, इसलिए कंट्रोल। तो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि ये एक ऐसा जेवर है, ये एक ऐसा ख़जाना है जो आपसे कोई छीन ही नहीं सकता भाई। ये आपके जेवर हैं, आपकी जायदादें हैं, ये कब्ज़ा हो सकता है, चोरी हो सकते हैं, लेकिन ये यादें आपके दिमाग से खुदा की ज़ात के अलावा कोई नहीं ले सकता। उसकी रीज़न ये है कि मैं कहती हूँ कि आजकल बहुत फैली हुई है ये चीज़ कि जो बुज़ुर्ग हैं उनको फिज़िकली कोई प्रॉब्लम नहीं होती, मेंटली यानी वो अपनी याददाश्त भूल जाते हैं। कैसी कैसी बीमारियाँ आ गई हैं यार। तो ये एक ऐसी बीमारी, मेरे ख़ानदान में एक दो ऐसे लोग हैं जो अपनी याददाश्त भूल गए हैं, जो पुरानी चीज़ें भूल चुके हैं, और मुझे लगता है ये बहुत तकलीफ दे चीज़ है, बहुत तकलीफ दे चीज़ है। मगर खैर आइए आज मैं आपके फ्लैशबैक पे ले चलती हूँ और आपको रिफ्रेश करती हूँ अपने प्रोग्राम के ज़रिए। तो अभी मैं इस वक्त दो अपने सेलिब्रिटी गेस्ट हैं जो अपनी यादों के साथ आ रहे हैं, उनको दावत दे रही हूँ, बाकी तैयार हो रहे हैं मेकअप रूम में। आइए वेलकम करते हैं नवीद रज़ा एंड लाइबा। कैसी मेरा दिल मेरा दुश्मन हो गया आज। ये मैंने तो सोचा ही नहीं ना। तो मेरा दिल मेरा दुश्मन की याद ताज़ा हो गई। यस। अच्छा, ये तो छोटी सी है, इसकी तो यादें कोई इतनी ज्यादा वो बचपन की होंगी नहीं, अभी क्या 4 साल की है 4 साल में हमारी तो हमने तो संभाल के रखी, मुझे सोचना पड़ा। हाँ, ओहो, इसने भी जब मुझे बोला कि इस तरह से यादें, तो हम मुझे दाड़ों में चले गए। 1 मिनट के लिए मुझे सोचना पड़ा कि यादें हैं भी कहाँ है सब। अब तो वो भी भूलने भी लगे ना। तो लाइबा, हम तो अपनी जिंदगी के वो कश्मकश में भाग दौड़ में, अभी तो तुम्हारे खेलने कूदने के दिन है, मतलब लाइक हम तो भाग दौड़ में बच्चे घर फलाना, उसमें बहुत सारी चीजें भूल गए थे। सिर्फ खेलो कूदो नहीं, कूदो दूसरों के कूदना शुरू हो जाओ और इस तरह से ना करना। प्लीज हैव अ सीट, बैठिए। थैंक यू वेरी मच। आप कैसी हैं? मैं ठीक ठाक हूँ बिल्कुल। आज का एक शो बड़ा मजेदार कॉन्सेप्ट है कि जो दिमाग में हमारी यादें हैं वो चीजों के जरिए, मतलब कुछ चीजें होती हैं जो आपको याद दिलाती हैं, वो ट्रिगर करती हैं ना। हाँ, जैसे कि आप सेट पे आए तो आपको 10,000 चीजें, आपकी मेमोरीज ऐसी हैं जो वाबस्ता हैं आपकी इस सेट से। हाँ, आप छुट्टी पे जाएं, आपको वापस आके फिर याद आए या फिर इस तरह से चीजें हों। बिल्कुल ऐसा ही होता है कि जब आप दूर जाते हैं फिर आपको याद आती है अपनी पुरानी चीजें। ऐसे ही है। तो सबसे पहले, इससे पहले कि सारे गेस्ट आए ना, मैं अपनी यादें शेयर कर दूं, क्योंकि उसके बाद मैं वो लॉक में रखवा दूंगी। वो यादें कुछ ऐसी हैं मैं छोड़ नहीं सकती खुली। तो मेरी टीम परेशान हुई है, बाजी सबसे पहले अपनी यादें दिखा दे, अपना संदूक खोल दे, फिर हम उसे लॉकर में रख दें, हमारी जान छूट जाए, ताकि हम शो संभालें बजाय आपकी यादें संभालने की। तो जिन भाई खुल जा सिम सिम, वो जिन भी हैं,
वो तो खुलजा सिम सिम बोलने वाला तो यहाँ खड़ा हुआ है। ओए 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 ओए, ये तो पूरा गार है ओए भाई। अल्लाह, मुझे तो जिन देख के हंसी आई जा रही है। ये वो है जो हमें चाय पिलाता है, जिन बना हुआ है। अच्छा। और ये वो वाला जिन है कि मुझे काम बताओ मैं किसको खाऊं। ओ जिन भाई यहाँ तक दे दो ना। अच्छा, मैंने जिनों के बारे में बहुत सुना, इतना मगरूर जिन नहीं देखा है ना। कि आया और रख के चला गया सिर्फ काम से काम। इसने कहा बोलूंगा तो पेमेंट है। बल्कि अंदर जाके उसने खालदा को बोला है कि अगली दफा भेजते हो तो कॉन्ट्रैक्ट ले। मैंने बोला था अगर चीप जिम होगा तो उसे कोकाफ भेज दूंगी, मैं बता दिया है। नहीं, ये तो चीप से कोई आगे निकल गया। ये शीप जिम है, शीप जिम। ओके जी, मजाक से हटके मैं आपसे कुछ अपनी यादें शेयर करने वाली हूँ। संदूक की अल्लाह कुछ गिर भी गया अंदर। हाँ जी, अच्छा पहली याद मैं शेयर करूंगी। मेरी वीडियो है वो, ये मैं उठा के उधर ले जा रही हूँ बैठ के सुकून से। बैठ के जी 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 जी। हाँ अच्छा, पहले तो मैं दिखाऊंगी अपना। देखिए वो जैसे जब आपकी शादी नहीं हुई हुई होती, आप बच्चे होते हैं तो आपकी यादें कुछ और होती हैं ना। वो मेरी गुड़िया, मेरी फलाना, मेरी अम्मी का दुपट्टा। लेकिन जब आपकी शादी हो जाती है और शादी को माशाल्लाह 18 साल हो जाते हैं, फिर आपकी यादें बदल जाती हैं। आपके बच्चे आपकी यादें होते हैं। हाँ, आपका शौहर आपकी एक ऐसी याद होता है जो परमानेंट दिमाग में बसा हो। जी होता है कि ये याद। अच्छा भाई। और फिर यासिर भाई जैसा शौहर हो, ओए होए। जो इर्तुगुल है, घर में घूम रहा है इधर से उधर। अच्छा सच्ची बात ये है कि मैंने अपनी अम्मा से कोई जहेज वहेज नहीं लिया था। बहुत तो अच्छी बात। हमने मिलकर पैसे जमा करके, यासर ने एसी लगा दिया था, कारपेट डाल दिया था, पर्दे लगा लिए ऐसे ही थे, होता है। मैं बेडरूम सेट ले आई थी अपने पैसों से, फ्रिज ले लिया था, टीवी। तो हमने मिल के ना अपना कमरा सेट किया। रहते तो हम सब साथ ही थे, पूरा ससुराल, एक कमरा जो हमें मिला हुआ था। और आपको आपने वो चीज ज्यादा एंजॉय की होगी। बहुत, कि हम बहुत। आप लोग अपनी मर्जी से जाके चीजें ले रहे हैं, देख रहे हैं, खरीद Exactly. रहे हैं, कलर कॉम्बिनेशन देख हाँ। रहे हैं। तो वो ना, वरना ये होता है कि आप जिम्मेदारी हो जाती है कि भाई ये चीजें जानी है। मुझे समझ नहीं आता, जब जहेज होता है, एक तो जहेज होना ही नहीं चाहिए। हाँ। कि एक फ्रिज है उस घर में, दूसरा फ्रिज ले जाके कहाँ सर पे रखेंगे, छत पे रख देंगे ले जाके। क्या वही करें? हमारा फ्रिज तो खाली पड़ा रहता था, सब कुछ तो नीचे था। तो बस लेकिन ये- वो एक टिशन थी कि अच्छा चलो हमने अपने पैसों से जमा करके। Exactly. तो वो फर्नीचर जो मेरे हिस्से में आया था, मतलब यासर ने एसी, कारपेट और पर्दे डाले थे। Yeah. तो वो जो मेरे हिस्से में आया था, मुझे अच्छे से याद है, उस जमाने में 50,000 का था वो। Wow. और उसकी लकड़ी इतनी अच्छी थी, वो मैं आपको दिखाऊंगी कि वो मेरे पास अभी तक है। वो मेरा फर्नीचर जो मैंने अपनी शादी के लिए दिखाओ जरा वीडियो, अब क्या बोली जा रही हूँ मैं। हाँ। लोग कहेंगे क्या होगा। और मेरी, मैं आपको बता नहीं सकती, बस ये कोई करीब से पता नहीं उससे क्या उसको दिखानी थी। ये शीशा है इसका। आपको ये वाला फर्नीचर देखिए ना, नादानिया में भी दिखा होगा। हाँ, नादानिया में भी था ये मेरे पास अभी तक है। और इसकी खास बात, ज्यादा इंपॉर्टेंट बात क्या है, वो मैं जब ये आप प्रॉपर बेडशीट को दिखा रहे हो, वो दिखाओ पीछे बैग। आपकी तरफ, आप अपनी तरफ से आपकी बैग भी तो दिखाइए। हाय अल्लाह, अपनी तरफ से आपकी लड़की ने ट्रैक व्रैक सब चलाया। पैनिंग मैंने आधी रात को, कल मैं घर पहुंची काम कुम से वापस, तो मैंने लड़की को बोला जरा इस फर्नीचर की वीडियो बना के ले आओ। एक्चुअली इस फर्नीचर की जो याद है जो मेरे दिल में ज़्यादा है, एक तो ये है कि ज़ाहिर है मेरी शादी हुई थी, तो ये मैं पहली चीज़ थी जो अपनी शादी के लिए ख़रीदी थी, ये वो बेडरूम सेट है जिसे कहते हैं कि लाइक 18 साल पहले। मगर ये जो है ये कंटिन्यू रहा हमारे घर में। मेरी सास हमारे साथ जब शिफ्ट हो गई, सब बच्चे अलग अलग होते, तो मेरी सास हमारे साथ शिफ्ट हो गई थी हमारे घर, और इनका इंतकाल भी हमारे घर से जी हुआ। हाँ, जी हाँ। वो इस पे रहती थी, मतलब वो यूज इन्होंने किया। तो आपकी यादें गद्दे वद्दे बहुत ज्यादा हैं इससे। इससे हमारी बहुत ज्यादा इमोशनल अटैचमेंट है। और इस पर आप जो है वो बच्चों ने कब्जा कर लिया है कि इसमें दादी की खुशबू आती है। तो ये हमारे लिए डबल इम्पोर्टेंस का मतलब बहुत इसकी अच्छी अहमियत बात हो है। गई। नहीं, और ये बस वो बात होती है कि बहाने होते हैं याद करने के। हाँ, तो आपको ऐसा लगता है कि जब आप उस कमरे में वॉक इन करें तो आपको दिखे तो लगे पूरा तो वो पिक्चर आ जाती है। मेरी मदर इन लॉ की जब डेथ हुई तो वो यही बेड यूज करती थी। वो हमारे बाद उन्होंने ये सब यूज किया है, तो इसलिए ये तो हम कभी हिला ही नहीं सकते। चाहे हिला सकते। लकड़ी उसकी फिर भी 18 साल बाद अच्छी लकड़ी है, मैं तो हैरान हो रही हूँ। नहीं, अब वोग से लिया था 50,000 का सिर्फ। पहले जो चीजें जो एक खास तरह से बनती थी मिलावट के बगैर, वो का बात अब कहाँ रही है। अब वो होता ही है कि आप कह देते हैं हम कि 500 करोड़ का इटली से, लेकिन वो यहाँ की जो चीज है वो यहीं की चीज। अच्छा चलिए अब दूसरी वीडियो दिखाती हूँ। ये वीडियो देखने के बाद मैं आपको बताऊंगी कि मेरे साथ ये जो याद है जुड़ी हुई है, ये मेरे साथ हुआ क्या था। दिखाइए जी। ये है ज़रमट की सुबह,
7:30 बजे हम तैयार हैं निकलने के लिए, क्योंकि हम ट्रेन लेंगे ज़्यूरिख की और उसके बाद हम जाएंगे ज़्यूरिख एयरपोर्ट। वहाँ से हमारी फ़्लाइट है कराची के लिए। वाओ, उफ, इतना प्यारा खूबसूरत लग रहा है। सुबह सुबह हल्की हल्की रोशनी है। पता नहीं वीडियो में इतना अच्छा लग रहा है कि नहीं, लेकिन ऐसे देखने में बहुत अच्छा लग रहा है। आराम से ही मैंने वीडियो बनाई, तैयार हो गए पूरी। जो मेरी जिम्मेदारियां थी मैंने सब निभाई। यासिर की सिर्फ एक जिम्मेदारी है, अटैची सामान मैं पैक करूं, भागम दौड़ी सब करूं। पासपोर्ट्स की जिम्मेदारी कि वो लॉकर से, होटल के लॉकर से निकाल के पासपोर्ट्स की जिम्मेदारी यासिर के। टिकट, पासपोर्ट सब उसके पास, एक पाउच होता है वो उसके पास रहता है। ये ज़र्मट है, स्विट्जरलैंड का एक शहर जो ज़्यूरिख से 3 घंटे की ट्रेन पर है और एयरपोर्ट ज़्यूरिख में था। जी ऐसे ही है। हमने यहाँ टाइम पे ट्रेन ली। हमने एक ट्रेन चेंज करनी थी 1.5 घंटे बाद और उससे उतर के दूसरी ट्रेन लेके ज़्यूरिख जा। ओके, सब सामान ये वो खुशी खुशी वीडियोस बनाते, तस्वीर खींचते हुए ट्रेन में बैठे। 1.5 घंटे बाद जब दूसरे स्टेशन पे उतरे, दूसरी ट्रेन पे सवार होने लगे। 5 मिनट रह गए थे उस ट्रेन में सवार होने में। मैंने कहा ऐसे पासपोर्ट्स का है इतना था, वो तो होटल में छोड़ा है हम लॉकर में। हमारी 1.5 घंटे बाद हमें ज़्यूरिख एयरपोर्ट पहुंचना था। हम अपने टाइम के हिसाब से बिल्कुल सही चल रहे थे और हम अपने पासपोर्ट 1.5 घंटे पिछली वाली ट्रेन जो हम लेकर आए थे उस पर हम भूल गए। अब वो मल्टीप्लाई हो गया ना कि अब आप जाएंगे। अब हम अगर हम जाएं पासपोर्ट लेने, पासपोर्ट के बगैर जा नहीं सकते। जाएंगे तो फ्लाइट मिस होगी। और मैं तो, मेरी तो जान निकलती थी अपने बॉस से। मैंने ऑफिस ज्वाइन करना था, छुट्टी कम दिन की ली हुई थी, सालगिरह थी तो वो 4 दिन के लिए गई थी मैं। सही है। मैंने कहा मैं तो फ़ोन नहीं करूँगी। यासिर को जे को फ़ोन करवाया, तुम बताओ तुमने ये गलती की है। तो उसने सॉरी किया, ये मेरी गलती है, प्लीज़ आप माफ़ कर दीजिएगा। वो कहेंगे मैं समझ गया भाई ये, मतलब मैं कभी ऐसा नहीं होता मैं कह के जाऊँगी जी मैं आ रही हूँ नेक्स्ट डे शो करना, मैं नहीं। फिर हम दोबारा वापस गए ज़र्मट, ख्वार हुए, फिर दोबारा होटल बुक कराया, फ्लाइट बुक की, कैंसिल हुई उस दिन की फ़्लाइट, दूसरे दिन की फ़्लाइट बुक की। और ये गुस्से वाली याद है अब जो है, जब भी हम कहीं जाते हैं ना, मैं यासिर के ऊपर तो कोई जिम्मेदारी छोड़ती नहीं। मैंने पासपोर्ट एक चीज थी, अब पासपोर्ट लॉकर में ही छोड़ाया होटल के और तब भी याद नहीं आया। यासिर भाई तो मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ। और मजे की बात ये, तब भी याद नहीं आया 1.5 घंटे बाद भी। वो भी मैंने कहा पासपोर्ट कहाँ है यासिर, चेक करो जरा, यूरेल पास तो निकालो जरा। यार वो तो भूल गया मैं। शुक्र करें आपको एयरपोर्ट जाके याद नहीं आया। मैं समझी मजाक कर रहे हैं। वो उसको पता नहीं इतनी सीरियस, कितनी मुश्किल हुई। और ट्रैवल एजेंट को फ़ोन करना, सिम भी ख़त्म हो गई थी। मैंने कहा कौन डलवाया, अभी तो एयरपोर्ट एग्जैक्टली जा रहे हैं, पैकेज भी ख़त्म हो गया। बहरहाल और ट्रैवलिंग के जो प्रेशर्स होते हैं ना, बड़े टफ होते हैं। ऐसे वैसे होता है कि ऐसे वैसे। और आप हमारे अगले 2 गेस्ट भी आ गए। मैं ज़रा अपना संदूक रख दूँ जी, भारी है बड़ा। हाँ तो शर्फिया और ज़ेवरात नहीं, इसमें मेरी यादें हैं, यादें। आइए वेलकम करते हैं हमारे जो नेक्स्ट गेस्ट है, अब वो भी आ जाए ज़रा, फिर सब अपनी यादें मिल मिल के शेयर करेंगे। वेलकम करते हैं सलमान सईद एंड नाजिश जहांगीर। आइए आइए बैठिए, कैसे हैं आप? ठीक ठाक। आज एक बहुत मुनफरिद शो है आप लोगों के साथ। यादें एक दूसरे से, जिसे कहते हैं हमारी यादें असासा होती हैं, वो हम एक दूसरे से शेयर करें, हम अपने फैन से शेयर करें। जी हाँ। तो 2 आप लोग आने से पहले 2 यादें तो मैंने शेयर कर दी। मैंने कहा जरा जल्दी जल्दी अपनी भुगताऊं। मैं सुन रहा था आप स्विट्जरलैंड की कहानियां सुन। फिर हाँ भाई, ये बड़े शो करना है, किसी को बताना नहीं है, कॉन्सेप्ट चोरी ना हो। ओके जी, अगली याद की तरफ आते हैं हम। अब संदूक खोलती हूँ। अच्छा जी, मैं हुई थी जब किसी ज़माने में 18 साल की, तो मेरी अम्मी ने मुझे ये सेट गिफ्ट दिया था। अरे वाह। ठीक है, ये ज़िंदगी का मेरा पहला गोल्ड का सेट था जो मेरी अम्मी की तरफ से मिला, अम्मी अब्बू की तरफ से, कि चल बेटा ये लो पहला सेट, जमा करना शुरू करें तुम्हारे लिए। अच्छा, मैं इतनी जज्बाती, काम शुरू किया मैंने कहा ओके। पहला वीडियो मुझे मिला, शाजिया मंजूर का एक वीडियो था, तेरे झुमके सितारे हैं। अच्छा। अब उसमें झुमकों का जिक्र आया और निदा यासिर को उस वक्त ही झुमके गिफ्ट में मिले थे। आपने कहा मैं तो अपने ही पहनूं। ये सोचे समझे बगैर कि ये गोल्ड है,
मैं इसको शूटिंग पे ले गई। अब आपको पता है शूटिंग पे बैग इधर पड़ा हुआ है, आउटडोर शूट, वहाँ डांसेस हो रहे, ये हो रहा, पूरा मेहंदी का सेटअप था, भाग दौड़, इतने सारे लोग, डांसर्स, तो दूसरी और लड़कियाँ, ये वो सारी चीज़ें। मैं तो अपनी जो 3 दिन की शूटिंग थी मेरी, 2 दिन बड़े मजे से गुजर गए, झुमके पहने, झुमके उतारे, बैग में रखे। तीसरे दिन जब झुमके लेने गई हूँ बैग में, अच्छा हार नहीं लेके गई थी, सिर्फ झुमके लेके गई थी। तेरे झुमके सितारे हैं था ना गाने का, झुमके गायब, पूरा बैग उलट लिया। मतलब एक 18 साल की लड़की जो उससे पहला चेक जिसने 420 रुपए का कमाया था, उसके लिए झुमकों की बहुत अहमियत थी भाई। और मेरी माँ ने मुझे पहली दफा गिफ्ट दिया था, झुमके चोरी हो गए, चोरी हो गए, नहीं मिले। खैर तो उसके बाद जब मेरी कोई औकात हुई, मेरे कोई पैसे कमाए, फिर मैंने अपने पैसों से ये सेम चीज बनवाई, सेम चीज बनवाई। तो ये मुझे बड़ा, मेरी एक याद है कि उसमें बहुत बेवकूफ़ी की बात है। आज मैंने फिर बेवकूफ़ी की है यहाँ सेट पे गोल्ड। नहीं आज तो हमारे पास सिक्योरिटी में वो है ना, सुनजिन। मेरी टीम शो छोड़ के सुनजिन वो सिक्योरिटी करी। मैंने कहा देख भाई पहले भी चोरी हो चुके हैं। एक तो ये अम्मी को पता है इस बात का? अम्मी को पता है, अम्मी तो कहेंगी आइंदा मैं तुम्हें कुछ बना, मैंने कहा पहली दफा तो दिया आपने, आइंदा मैं तुम्हें कुछ बना के नहीं दूंगी, तुम चोरी करवा लेती हो ये वो। और खैर अम्मी, मैं क्या बोलूँ, अम्मी ने तो पूरा जेवर ही चोरी करवा लिया था मेरी बहन का। ओह कैसे? राह चलती मासियों को घर पे रख लिया, दूसरी बहन की शादी होने वाली थी, सवेरा की, सिन्हा की, सारा जेवर पॉलिश होने आया हुआ था घर पे। वो मासी आई, बाजी हमें रख ले, पोछे की बाल्टी में सारा जेवर जमा किया, बाजी हम जरा बराबर से आते। आपके घर में तो मनी हाइस्ट हुआ है। ट्रैक था, उसने पूरी तैयारी की, उसने पोछे की एक म्यूजिक पे पोछे की बाल्टी ले गई उठा के सारी सारी बाल्टी भी ले गई साथ, सब 2 बाल्टी नहीं, बाल्टी छोड़ गई, बाल्टी छोड़ गई। उसने कहा चलो पोछा तो लगाओ मेरी याद में। अच्छा वो एक जमाने में होता है कि बच्चियां ना बड़ी लालची हो जाती है अम्मी के जेवर पे, अम्मी का जेवर है, नानी ने दिया है, हमारा कब्जा होगा, हमें मिलेगा। हो रहे होते हैं कड़े। यस। तो मैं सबसे बड़ी बेटी थी, सबसे पहले मेरी शादी हुई घर में। तो ये इस जेवर से, जो कि अभी थोड़ा पता नहीं क्या हो गया, पुराने ज़माने का है, इससे बड़ी यादें जुड़ी। ये मेरी नानी का था, मेरी नानी ने मेरी अम्मी को दिया था। और अम्मी कभी कभार हमें, जैसे कोई शादी है अच्छी ज़रा, बच्चियों के रिश्ते आने होते ना, तो अम्मी दे देती थी ये चांद वाली, अच्छा जी पहन लो, अम्मी मुझे दे दिया करती थी। इस पे तो मेरा दिल आ गया था, पुराने ज़माने के नहीं होते बिल्कुल वैसे, इस पे मेरा दिल आ गया। तो शादी पे दोनों बहनें मेरी और मेरे अलावा जो थी, उन्होंने कहा हमें दो, लेकिन मेरी पहले शादी हुई थी तो मुझे मिल गया। क्या बात। तो ये मेरी नानी से मेरी अम्मी पे ट्रांसफर हुआ, और फिर ये अच्छा यही फैशन दोबारा आ चुका है और यही चल रहा है बहुत। और ये मैं पहनती मैंने और थी, सलमान बहुत भी अच्छा। बनवाई है अभी हम। हाँ सलमान तुम पहले नहीं पहनना, मुझे पहनना। और एक मैं अपनी किफायतशारी का किस्सा सुनाना चाहती हूँ आप लोगों को। वो ये है कि ये मैंने अपनी शादी का सेट पहना था। मैं तस्वीर दिखा दो ज़रा, ये सबूत है, तस्वीर दिखाओ जो मैंने तस्वीर, हाँ क्या हो गया, ये मेरा देखें आप, झूमर देख रहे हैं आप, इस वक्त लग रहा है ना गोल्ड का है। ये आप मैंने अपने माँ बाप के पैसे बजी, मैं ही हूँ। सलमान ने कहा ये आप है? वैसे लग नहीं रही आप। बच्ची अच्छा बड़ा अलग से आपने कलर कॉम्बिनेशन किया उस टाइम पे। हाँ, Very nice. मोतियाँ ये सब रहे। अम्मी की तरफ से मुझे ये जेवर मिला था, मैं इतनी किफायतशार बच्ची थी, मैंने बाकी चीज़ें सोने की बनवा ली। मैंने कहा झूमर में क्यों इतना पैसा खर्च करूँ, अब हाँ झूमर जो है देखिए दुल्हन बनी हुई तो सोने का लग रहा है, ये मैंने ना नकली बनवाया था, पता नहीं चांदी थी क्या था, काला हो गया। तो ये मेरी किफायतशारी उस वक्त से थी कि मैंने जो थी ये नकली बनवाया था। नाइस। ये देखिए, ये मेरी याद है, शुक्र है ये बचा हुआ है, ये चोरी नहीं हुआ। कोई बात और इससे पहले कि हम ब्रेक पे जाएं, मेरे बच्चों की याद है। जैसे बच्चे पैदा होते हैं ना, तो आपकी जो इमीडिएट फैमिली होती है, देते हैं। कोई गोल्ड का, जैसे सिला पैदा हुई थी, माशाल्लाह सिला बड़ी हो गई, मैं उम्र नहीं बता रही, यासर माइंड करता है, फिर उसको बड़े लाइबा का अब्बा बना दिया था उसका। लाइबा से छोटी है सिला वैसे। साथ में अलीज़े का शौहर भी तो बनाया था, ये भी तो ना भूलें। बहुत चलाक है प्रोडक्शन हाउस वाले, मतलब सही पैकेज मिलता है। उन्होंने कहा कभी नीलम का बना देते आपको मायूस नहीं भेजेंगे, नेक्स्ट लेवल में आपको मायूस नहीं भेजेंगे। जैसे यासिर भाई को होना चाहिए था, मेरा दिल मेरा दुश्मन की कास्ट पूरी हो जाए। तो ये सिला को जो है, मुझे नहीं पता, कोई उसके मेरे ससुराल में से ही किसी ने दिया था, इन लोगों के यहाँ ट्रेडिशन है। लेकिन चलो ये सिला को तो मिला, ये काला नहीं हुआ, ये असली है। फरीद पैदा हुआ, मुझे समझ नहीं आती क्यों देते,
फरीद को सोने की अंगूठी मिली, सही है ये सोने की, मैं Black दिखा हो गई। ये ब्लैक ये सोना नहीं था, धोखा। अच्छा धोखा था। ये सोते हुए किसी ने खरीदा है सोना। एक मिनट मैं कैसे दिखाऊं, रुक जाए अब मैं दिखाती हूँ। ये ब्लैक देखो के ऊपर नहीं। बड़ी खुशी से इतनी अंगूठियां दी उसको, मैंने कहा मैं कब पहनाऊंगी, 5-6 अंगूठियां सब काली हो गई, अब क्या ही होगी, सब काली हो गई। धूप में घूमे, सन ब्लॉक लगाए। तो जो है वो इतना लेंगे। हाँ, ऐसे। अच्छा, एक एक्ट्रेस, एक मजेदार वाकया मेरे साथ फरीद की दफा हुआ, पहला बेबी हुआ, तो मैं इंडस टीवी था, मैं वहाँ गई कोई प्रोग्राम करने, एक बहुत मशहूर एक्ट्रेस जो है वो मुझे मिली, मुबारकबाद दियो फरीद की मुबारक, पहला बेबी है वो, और फिर उन्होंने अपने पर्स में हाथ डाला, मैं समझी कि वो सलामी निकाल रही हैं, तो मैंने कहा नहीं घर आइएगा, कोई ज़रूरत नहीं प्लीज़ नहीं, तकल्लुफ़ नहीं। उन्होंने एक गजरा, हाथ में पहनने वाला गजरा निकाला, फूलों का गजरा, और फरीद के बराबर रख दिया। मेरी इतनी बेइज्जती हुई मैं समझी सलामी निकाल रही है पर्स में हाथ डाल के। तो जी एक छोटा सा, हाँ बिल्कुल, तो वो ये यादें हैं जो आपकी जो है वो रह जाती हैं। बिल्कुल। एक छोटे से ब्रेक ले रहे हैं, उसके बाद हम नाजिश जहांगीर की यादें, लाइबा की यादें, सलमान सईद की यादें और नवीद रज़ा की यादें। मैं ब्रेक, इतना प्रेशर ना दो, ब्रेक पे जा रही हूँ, अल्लाह माफ कर, नवीद रज़ा की यादें मैं ना। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज के हमारे शो का टॉपिक है खुल जा सिम सिम, दिमाग की वो खाना खोलेंगे जिसमें हमारा खजाना रखा हुआ है, हमारी वो यादें, उस खजाने से थोड़ा थोड़ा हम आपसे शेयर कर लेंगे, लेकिन वो ऐसा खजाना है जो हमसे कोई चुरा नहीं सकता। हमारे साथ आज हमारे 4 मुख्तलिफ सेलिब्रिटी गेस्ट हैं अपनी मुख्तलिफ यादों के साथ, और सबसे पहले मैं छोटे से शुरू करती हूँ। हमारे पास सबसे छोटी लाइबा है ना। ओके जी, हुक्म करें जरा के आप कहिए जरा कि खुल जा सिम सिम आपकी याद है। खुल जा सुन सिम सिम। हमारे जिन भाई देखना, मगरूर जिन है। हाँ बहुत। चलो जी बुलाओ। ओके, तो खुल जा सिम सिम। बॉक्स लाओ लाइबा का। जिन भाई सुन, जिन भाई Didn't know that. लाइबा का बॉक्स। जिन रो रहा था, देखो काले आंसू। नहीं जिन हंसता हुआ आया, नहीं, काले आंसू आए। कम हुआ है थोड़ा। हाँ भाई, हेलो तो एटीट्यूड कह कम दो। हुआ है अगले। हेलो, सलाम दुआ नहीं करोगे कोई? हाय, ओह माय गॉड। एक्शन रिप्ले, एक फिर हाय बंद हो गया। ये तो वो वाला जिन है, ASL प्लीज। चैटिंग नहीं कर रहे होते। चलो भाई लाइबा तुम्हारी बारी, इससे साबित होता है तुम्हारा ये संदूक। कितना तो मैं पुराना जाऊं? यस, MIRC। जाके खड़ी हो जाओ या संदूक अपने पास ले आओ, बैठ के ही बात कर सकते हैं, इधर आ जाओ। हाँ जैसे मैंने अब रख लिया था ना अपने पास। अशरफियाँ हैं। ओके, खोलूं? आवाज भी आई ना पुराने जमाने की, नहीं आती? अब मैं ये उठा थोड़ी सकती हूँ, क्यों, क्या मुझे है? डर लगता है। मैं उठाऊं? है क्या क्या उठाएं आप? कॉकरोच है, क्या है? बिल्ली है। क्या? हाँ मुझे लगता है मेरी अगर खुदा ना खास्ता मौत होगी ना तो बिल्ली की वजह से। अरे अल्लाह रहम करे। I hate मुझे cats too, by इतना the way. बहुत डर लगता है, बहुत। क्यों, बिल्ली से? बिल्ली से मुझे बहुत डर लगता है, ऐसे कैसे, तुम्हारे क्या बचपन जैसी याद है? क्योंकि बहुत यादें हैं बिल्ली से जुड़ी हुई भाई, बहुत अभी तक होते रहते हैं मेरे साथ वाक़यात। सबसे पहला जब मैं बहुत छोटी थी ना, तो हमारे एक रिश्तेदार थे, उनके घर में बिल्ली के बहुत बच्चे थे, और उन बच्चों की वजह से वो जो फ्लैट्स की बिल्लियाँ थी ना गंदी वाली, वो छोटे छोटे बच्चे, हाँ, तो वो उनके घर के बाहर रहते थे। हाँ। जब भी जाओ तो मम्मा मुझे गोद में उठा लें, बाबा मुझे गोद में उठा लें। अब अम्मी ने दुपट्टा सही करने के लिए मुझे नीचे उतारा गोद से, और वो 6-8 बच्चे मेरे पाँव पे चिपक गए। उश्शू। मैं तो ख़त्म उधर, मैंने कहा भाई और भागो। तुम कितनी छोटी थी? मेरे ख्याल में 5 या 6 साल की हूँ। हाँ फिर ये एक वाक़या हुआ, तब से मुझे बहुत डर लगा बिल्ली से। हाँ। एक दफ़ा ये हुआ कि मैं सो रही थी घर में स्कूल से आके, और अच्छा। घर में कोई भी नहीं था, हम और फ्लैट्स तब में तुम रहते कितने थे। साल की होगी? उस टाइम मैं थी मेरे ख्याल में 5 या 6 में थी। अच्छा, पढ़ रही थी, हाँ, पढ़ रही 5वीं या थी। 6ठी हाँ। जमात में पढ़ रही थी। तो घर पे कोई भी नहीं था, और हम फ्लैट्स में रहते थे, सारी खिड़कियाँ दरवाजे सब बंद था। अब मैं सो रही हूँ, हमारे जो साथ वाले थे ना, उनके घर में बिल्ली की बहुत बड़ी, अच्छा। बिल्ला था वो एक्चुअली। हाँ। वो उनकी गैलरी से हमारी गैलरी में आ गया, और मैं सो रही हूँ, मैं ख्वाब में देख रही हूँ भाई मैं कहीं फंस गई हूँ, और वहाँ पानी है, पहाड़ है, और बिल्लियाँ ही बिल्लियाँ, मैं भाग रही तो हूँ। ख्वाब भी बिल्लियों के देख रही है? हाँ हाँ, मैं भाग रही हूँ, मुझे कोई बचा नहीं रहा, मैं अकेली हूँ, पता नहीं ख्वाब में ही सब चल रहा है, और एकदम से मेरी आंख खुलती तो बिल्ली मेरे यहाँ बैठी हुई थी। बिल्ला जो बिल्ला, बराबर वाला? उनका साथ वाला बिल्ला मेरे रियल यहाँ में? रियल में यहाँ बैठा हुआ था। मैंने कहा लाइबा तू गई
अब ना इधर की ना उधर की, जो जोर से खुद एकदम से उछली, वो भागा और वो बेड पे जाके साइड पे बैठ गया। हाँ अब मैं बेड से भी नहीं उतर सक रही कि जाके दरवाज़ा खोलूँ, मैं गैलरी में उसको करूँ, और उस वक्त कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। मैंने ज़ोर ज़ोर से चीखें मारना शुरू कर दी। वो जो साथ वाले थे ना, उनका बेटा आया एकदम से हमारे बाहर वाले दरवाजे पे। उसने दरवाज़ा, मैंने कहा खोलो भाई बचाओ मुझे। फिर उसने अपनी बिल्ली को पता नहीं किस तरह अपने पास बुलाया, तो मैंने जाके जल्दी दरवाज़ा खोला तो वो गई वहाँ से। और मुझे अब भी रोज़ाना बिल्लियों के ख्वाब आते हैं कि कोई बिल्ली मुझ पे आ गई, किसी ने वॉमिट किया, किस तरह के गंदे गंदे ख्वाब आते हैं बिल्लियों से। तो मेरी एक ये अजीब सी बस कुछ है। नहीं कोई हम समझ सकते हैं। उनसे हमने तुम्हारे साथ काम किया है, हमें पता है कि तुम किस ट्रॉमा से। Set- अच्छा बहुत हाँ, हुए हैं। बिल्ली से मुझे भी डर लगता है, जब खास तौर पे हम जो चरगा वरगा खाने जाते हैं ना, तो क्या वहाँ पे सब बिल्लियाँ आ जाती हैं नीचे, और फिर मैं चौकड़ी मार के ऐसे- बल्कि अब हम लोग और वो खुदा और वो आती हमारी चेयर के नीचे ही और वो है। पैरों में लौट रही होगी। और आप लोगों के अंदर ना वो कैट मैग्नेट है एक। आई डोंट नो क्या, मुझे तो पंजा पड़ Fish चुका है खाने के जाओ तो वहाँ पे बिल्ली बहुत- से। बल्कि हम लोग अभी जब पिछले दिनों वो यूनिवर्सिटी में शूट कर रहे थे हाँ। मूवी की, तो हम लोग बाहर जब लंच कर रहे थे तो हम लोग ऐसे ही बाहर बैठ गए थे, मैं ये और यासिर भाई। तो वहाँ बिल्ली आ गई थी, तो उन्होंने यही किया था, जैसे अभी बैठी हुई है वैसे ही बैठी हुई है। अच्छा आपको भी डर लगता है? मुझे ऐसा वैसा, मैं बताई हूँ, चौकड़ी मार के बैठती हूँ, चौकड़ी। अल्लाह, वेरी गुड डायरेक्टर साहब। जानी आज का क्लिप तो बन गया, मैं हूँ उस क्लिप में, आया हूँ मैं, मास्टर। लाइबा अपनी चीजें भूल गई थी। अब ये क्या अब करते आप हैं लोगों को बताऊं, ये कोई आम तरीके से नहीं आया है, ये जिन ने डाला है यहाँ पे। हाँ वाओ, और जिन So तुम many पूरी jinns. दुनिया में नजर आए हो। जी ये लाइबा के इसकी भी बचपन एक के बारे मेमोरी में। मेरी, मुझे टाइफाइड हो गया था बचपन में, और मेरे इतने लंबे लंबे बाल थे, मुझे बड़े पसंद थे बाल। अब मैं स्कूल से आने के बाद अम्मी की साड़ियाँ, अम्मी के दुपट्टों की साड़ियाँ और छोटी छोटी विग्स लाती थी मम्मा मेरे लिए, तो वो विग्स लगा के घूमती थी फुल ना, वो एक हीरोइन अपना चल रहा है शीशे में, लिपस्टिक लगा रही गंजी हो। गंजी थी गंजी थी, और वो नकली वाली विग्स अम्मी लेकर आती थी, फिर अम्मी के दुपट्टे सर पे पहन के उनकी चोटियाँ चुटिया। बनाती। हाँ तो ये उससे मैंने बड़ी हरकतें की हैं। ओए होए, ओए होए। हाँ तो कभी तो बच्चों ने तुम्हें तंग किया? कितने साल की थी तुम उस वक्त जब गंजी हो गई थी छोटी टाइम? थी बहुत, मेरे ख्याल में 5-6 साल की थी। हाँ 5-6 तो साल। उस वक्त चलता है यार। चलो वो बात तो ठीक है। पाकिस्तान में अक्सर बच्चे जून जुलाई में चिट्टे भी बड़े होंगे, पता नहीं गंजे अम्मा कर अब्बा देते थे को- पहले, हाँ। यार चलो लड़कों को कर दो, लड़कियों में भी गंजा कर चलो दो। वो बात तो ठीक है, तुम्हारी अम्मी लाती थी, तुम ये पहनती, ये एयरवे वालों के बस की थी। मेरा दिल मेरा दुश्मन के सेट पे भूल गई होगी तुम, मुझे लगता है। लेकिन तुम्हारा ऐसा लुक भी नहीं था। वहाँ ज़रूरत थी ना कुछ लोगों को। जरूरत थी कुछ लोग ओके भाई, चलो, नेक्स्ट अगला तुम्हारी यादें बताओ। हाँ टाइम हो रहा है। टोंग, ये क्या है? हाँ ये एक छोटी सी मेमोरी है कि उधर तो दिखाओ, खुद ही देखिए। ये है टोंग, और मेरे बाल कर्ल्स हुए थे एक दफ़ा शूट पे। टोंग है, अच्छा। अच्छा वो तुम लड़की में इंटरेस्टेड थे। लड़की दिख रही है, दिखाओ, मैं दिखा दूँ। दिखाई नहीं दिया। हाँ तुम बताओ, प्यारी अब बताओ। कौन है ये? देखते रहो सलमान। भाभी, हाय भाभी। नाजिश ज्यादा इंटरेस्टेड है, कह रही कौन है ये? खूबसूरती। अच्छा टोंग का क्या किस्सा है? नहीं मैंने फील्ड ज्वाइन की थी, वो मेरे बाल बना रहे थे मेकअप आर्टिस्ट। अब माशाल्लाह बाल बनाते बनाते इतनी देर तक पकड़ा, पूरी लट हाथ में आ गई। किसके? मेरी पूरी तुम्हारे हाथ में आ गई कि उनके makeup हाथ में ना, कह रही है, मैंने कहा क्या किया आपने? कह रहे हैं वो हाथ में आ गई। ऐसा हो जाता आई स्वेयर, पूरे बाल यहाँ से पूरे इतने लंबे बाल हाथ में आ गए थे मेरे। अब मैं उनका मुंह देख रही हूँ, मैंने कहा जल ये गया। हुआ क्या है मेरे साथ? और ये जैसी है ना ये बेचारी सेट पे, मैंने कुछ, हाँ ये 3-4 दिन तक से अपने अंदर गुस्सा किया होगा। हाँ ये जो ऐसी है सेट पे। तुम्हारे बाल पहले बहुत लंबे थे, बहुत लंबे थे। हाँ और वो इसी तरह पूरी हाथ में लटें ला ला के लट्ठे खत्म हुई। खत्म हो गई हैं। खबरदार लड़की, चलो जाओ काशी से एक्सटेंशन लो। हर ड्रामे के सेट पे एक लड़की उसको हाथ में दे फौरन देते। प्रमोट किया। हाँ जी, नेक्स्ट याद। यार ये तो हद हो गई यार। झूला। ओके सो मुझे ये- पढ़ने का बिल्कुल शौक दिखाओ, नहीं दिखाओ, है दिखाओ। ना था। तो ये झूले का, ओ झूले की क्या किस्सा आ गया? लंदन आए। नहीं ये सब्जी मंडी वाली। जो गिर गया था। कह रहे सब्जी ये सब्जी मंडी आई। हमारे यहाँ तो यही है। यही है भाई, हमारे पास हमारे पास तो यही है ना। हम यही हमारी बोलते सब्जी मंडी आए, सब्जी मंडी हैं। आए। सब्जी मंडी आई नहीं है, सब्जी मंडी की यहाँ के हमारे पास।
हाँ, इसका क्या किस्सा था? तो स्कूल जब जाती थी तो मुझे लगता था किसी और दुनिया में आ गई हूँ। एक अजीब डिप्रेशन शुरू हो गया, अजीब से लोग हैं, कभी घर नहीं सबकी कहानी जाऊंगी। है। ऐसा होता था बस ये लोग मुझे मार देंगे, मैं मर जाऊंगी, कभी घर नहीं जाऊंगी। तो स्कूल बस था ना। अब वहाँ बॉयज़ थे, मुझे बड़ा डर लगता था बॉयज़। मैं किसी से बात नहीं करती थी ना, छोटी सी थी, KG1 की बात है। फर्स्ट टाइम हिम्मत करके क्लास से निकल के एक बच्ची लड़कियों से बात कर रही है, नए दोस्त बनाए हैं, और पहली दफ़ा झूले पे गई है, स्कूल में ही झूला था एक, और वो मुझ पे गिर गया। झूला तुम पे गिर गया? मुझ पे गिर गया और सब मुझ पे हंस रहे थे, और सारी लड़कियां भी हंस रही, सब बॉयज़ भी, और मैं इतना रो रही थी। बहुत कुछ हुआ है लाइबा के साथ, दुखी लाइबा बड़ा मिजरेबल। अल्लाह की कसम, ये झूला नहीं था। ये नहीं था, ये झूला नहीं था। KG1 में तो 3-4 साल की होगी। हाँ बहुत छोटी थी, बहुत छोटी थी। वो slide छोटा वाला झूला था, हमारी टीम को बड़ा झूला समझ आया, ये झूला गिरेगा तो ये यहाँ नहीं बैठी होगी। तुम्हारी तो खुद जिंदगी पे एक सोप है। तुम क्यों तो ड्रामों में काम कर रही थी? वो झूला तुम पे गिर गया। अच्छा, ये अम्मी और मैं, अम्मी हाँ। और मेरी तो बहुत सारी यादें हैं यार। अब तुम ये बता के खुद ही भूल गई। हाँ। कि मैंने अम्मी की और अपनी कौन सी याद नहीं, बताई? नहीं, तुम्हारी अम्मी हर सेट पे तुम्हारे साथ होती हैं, याद है तुम्हें? ये याद है। अच्छा हाँ आंटी, हाँ, मजा आता है आंटी। जगह साथ होती हैं। वेरी गुड। अम्मी की अम्मी, हाँ बहुत अच्छी है इसकी अम्मी, फ्रेंडली। हाँ, तो अम्मी का सीन ये था, अम्मी से मैं बहुत ज़्यादा क्लोज हूँ, और स्कूल का जैसे बताया मुझे शौक नहीं था जाने का, तो टीचर तुमने कहा था ना तुम्हारी टीचर्स अम्मी? हाँ। जाती थी ना क्लास में, तो उनको मेरा रोना यही होता था कि आप निकल जाएं क्लास से, मेरी अम्मी पढ़ाएंगी। ओह, मेरी अम्मी पढ़ाएंगी, और बहुत टीचर्स को निकाला भी है क्लास से रो रो के। और फिर अम्मी साथ बैठती थी तो मैं पढ़ती थी, जैसे यहाँ पे होता है साथ होती तो काम होता है। साथ बैठती थी? हाँ सच्ची हाँ, में? मॉन्टेसरी KG1 में ही होता था, अम्मी के बगैर थोड़ी पढ़ती थी मैं। हमें तो धक्के मार के निकाल दे हमारे स्कूल वाले, तो दूर दूर भेज देते थे लेकिन फिर हमें। मैं मेरी फर्स्ट पोजीशन आती थी ना, तो जरा वो लोग इसलिए भी कि अम्मी चलो के पढ़ बैठने की वजह से? जी। मैं भी बलाज के साथ बैठूंगी आज। मॉर्निंग शो यासर से करवाऊंगी। तो ये यासर हो- भाई ने मॉर्निंग जो किया तो यासर भाई आधे टाइम तो बाथरूम में होंगे। तो फिर ये 2.5 घंटे के बजाय 1 घंटे यार का ब्रेक लो, जल्दी में आ रहा हूँ। यार इतना अच्छा तो मैं भी अपने मियाँ को नहीं जानती। आप इतना नवेद रजा जानता है। भाई नवेद भाई और यासिर भाई की बड़ी जमती है। हाँ भाई, वो हंसा हंसा के। हाँ, ओके नेक्स्ट अगली यार, आ जाए करो तुम्हारा पूरा सेगमेंट। उसके बाद नहीं मौका अच्छा मिलेगा हाँ, तुम्हें टीचर और मैथ, ऐसी मिस थी तुम्हारी मैथ्स की? नहीं वो तो फिर भी नहीं पढ़ती थी। नहीं, ये मैट्रिक 9 मैट्रिक की सॉरी। अगर 9 में हमें ऐसी मिस मिली होती तो मैं तो फिर कुछ और पोजीशन ही होल्डर। होता। भाई मेरी मैथ्स की टीचर थी, बहुत अच्छी हैं और थी वो, लेकिन उनको थोड़ी मुझसे प्रॉब्लम्स थी। वो मुझे कहती थी तुम क्लास में नहीं बैठोगी, 9 मैट्रिक की बात है। क्यों? बस तुम बहुत बचपन में तुम कहती थी टीचर्स को, तो आप नहीं आएंगे। हाँ, वो कहती थी बड़ों कि के तुम कहते। क्लास में नहीं बैठोगी, तुम बहुत तंग करती हो, और मैं सबसे एंड में बैठती थी, सबसे अकेले। और शोर करती थी या हाँ, क्या? शोर नहीं, बस मस्तियाँ डिस्ट्रैक्ट करती थी। एग्जैक्टली। हाँ। अब वो उनकी कोशिश होती थी कि बस बुला लें लाइबा को, कोई क्वेश्चन सॉल्व करवा लें, कुछ करवा लें, और मैथ्स में पूरे मार्क्स। हाँ। अब वो परेशान है ना, क्लास में टेस्ट में पास हो रही है ना कुछ कर रही है, इसको कैसे पता है? अच्छा, मैं बिल्कुल ध्यान से नहीं पढ़ती थी। चले लाइबा उठे, आ जाएं बोर्ड पे। नहीं तो फिर एग्जाम में कैसे तुम्हारे सुने तो, हाँ। अब वो एकदम समझाती थी, मुझे समझ आ जाता था। अब हाँ। वो उनको लगता है कि भाई सब एक जैसे हैं। तो चले आ जाएं बोर्ड पे। मिस मुझे तो मैंने तो, अब वो देख रही है मैं मस्तियाँ कर रही हूँ पीछे हाँ। ना, जानबूझ के मुझे उठा लिया, आ जाएं भाई ज़रा बोर्ड पे। मिस मुझे तो नहीं आता, और ये और वो, मैंने भी फुल एक्टिंग की, और जब मैं गई तो मैंने पूरा सॉल्व कर लिया। पता नहीं आपको कैसे आ जाता है, आप तो ध्यान से पढ़ती नहीं है, आपको कैसे आती थी सारी चीज़ें? मैंने कहा, भाई आ जाता है तो आ जाता है। उनकी बड़ी कोशिश होती थी किसी तरह फेल कर दें, किसी तरह निकाल दें क्लास से, और सब में पूरे मार्क्स आते थे मैथ्स में मेरे। हमारे तो भाई मेरे मैथ्स के टीचर जो थे माशाल्लाह 9-10 में भी हम एक टांग पे कान पकड़ के खड़े रहे। इतने सख्त, अल्लाह माफ करे। सजाएं मगर हमारे भी सख्त थे बहुत। मगर 97 नंबर आए 100 में से मेरे बोर्ड के पेपर में, बनता उनकी नहीं था वजह से। ठीक है, बनता नहीं था मैथ्स में। खुदा की कसम, नहीं मेरे हमारे फैमिली में सब अच्छे, मेरी मैथ्स में अच्छे अम्मी, थे। मैं, मेरे बच्चे, ये जीन्स में चलता है। मैथ्स और सर मतीन, मैट्रिक बोर्ड से हमने दिए थे पेपर्स, सारी पूरा साल उन्होंने हमें एक पैर पे, कभी सिना एक पैर पे खड़ी होती थी कान पकड़ के लड़कों के सामने, सोचो। कभी सजाएं पहले तो टीचर से लड़का लड़की क्या मतलब सजाएं सजा तो मिल रही है तो इतनी मिल रही है। शर्मिंदगी, इतनी सजा तो शर्मिंदगी। सजा है। सजा तो सजा है और नाज़िश। फिजिक्स में 88 उन्हीं की वजह से। सीरियसली जी। हाय, बस क्या करें, आगे बढ़ो। तुम्हारा सेगमेंट चल रहा है।
ओके तुम्हारा सेगमेंट चल रहा है। एक ही करके ही आएंगे। मिर्ची मिर्ची मुझे बहुत पसंद है और इनसे जुड़ी कोई याद। अब बना मुझे लो। ऐसा लग रहा है तुम्हारा सालन वाला किस्सा था, बिल्ली को मिर्ची पूरा खिलाई। डब्बा पलट गया था, क्या था वो? हाँ वो ये देखो हुआ जरा। था। हाँ तो सी मेमोरी लॉस, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस, आमिर खान। नहीं वो दूसरी वाली मिर्चें थी ना। गोल्डफिश है गोल्डफिश। दूसरी तो वाली कौन हमने सी? हमने मिस पे एतराज किया। लाल मिर्च उतारने जो वाली। होती है ना। हाँ गोल वाली या जो गोल वाली सालन वो में जो डलती है? सालन में इससे जो नजर डलती भी है। उतारते हैं। कोई बात नहीं नहीं। दूसरी वाली। तो खैर print color खाना कर बना रही लिया। थी, बहुत मजे की कढ़ाई बनने वाली थी। अब वो जैसी डब्बा खोला और सारी मिर्ची गिर गई उसके अंदर सालन में। हाँ। लेकिन मैंने खिलाया सबको। हाँ। फिर देखा वो जरा स्पाइसी बनी आज खाया, लेकिन खाया सबने बहुत सबने अच्छी तुम्हारी बनी। मोहब्बत में खाया लेकिन क्या? पूरा डब्बा वो उलट गया था मिर्चों का। तो ये वाकया हुआ मेरे साथ। ये अभी थोड़ा कुछ टाइम पहले की बात है, हाँ। महीना 2 महीने पहले की। चलो ये तो तुम्हारे घर वालों का ज़र्फ है कि तुमसे मोहब्बत करते हैं। मिर्चों वाला सालन ये है। तुम्हें ऐसे ही तंग बहुत करता अच्छा था? था। ये मुझे ऐसी, ये और यासिर भाई जब मिल जाते हैं ना तो मैं तो चुप रहती थी कहीं कोने में छुप के सेट पे कि भाई मेरी बहुत क्लास लग रही है आज। और क्या है अभी, आज हम सब मिलके तुम्हारी क्लास लगा रहे हैं ना, मस्ती कर रहे हैं तुम्हारे साथ। अच्छा हैंगर। जिसकी भी यादें होंगी ना, शुक्र है मैं तुम लोग के याद आने आ से रही पहले है। सुना दी। हाँ। लाइबा की यादें देखिए अब याद आ रही है। याद आ रही है। हैंगर पिटाई हुई अम्मी, अम्मी ने हैंगर से क्लास पिटाई। 6 में फेल हो गई ये थी तो सबकी याद है माशाल्लाह। ये तो पिटाई हमारा हुई, उसके नेशनल बाद वो है। फर्स्ट आई। बच्चे नहीं, सीधा मुझे करने तो- का आला। मैंने भी हैंगर से मारा। अम्मी ने हैंगर चप्पल। अम्मी ने मारा है, मतलब थप्पड़ हाँ। वप्पड़ लगे, लेकिन हैंगर और इन चीज़ों से कभी भी नहीं मारा। तो ये किसने मारा था तो फिर? ये हुआ ना फर्स्ट टाइम क्लास 6 में फेल हो गई और अम्मी ने जो हैंगर लगाया उसके बाद फिर फर्स्ट पोजीशन आई मेरी। नहीं, जब बड़ा इतनी जोर- talented दो- थी तो दो फेल हैंग- कैसे हो गई? हाँ फेल कैसे हो गई? अप्स एंड डाउन है ना, किसी एपिसोड में बहुत डर जाती Rating थी, कम आती है किसी किसी में एपिसोड में घबरा जाती थी, किसी एपिसोड में अच्छी बच्ची बन जाती लाओ थी। पर 24 एपिसोड की ये जिंदगी। हैंगर, ये एक्चुअली ये ऐसी याद है, ऐसा खजाना है कि ये सबके पास। ये और एक चप्पल। चप्पल रबड़ वाली पटे आप। नहीं ये मुझे भी उससे सबसे आती थी, ज्यादा- वो जो नहीं होता कौन सा? झाड़न जो होता है उसकी जो स्टिक होती है। ओए ओए ओ लो, मुझे याद है। जो वो डस्टिंग वाला होता है। तुम तो इतने सारे भाई थे तो तुम लोग तो अम्मी को बहुत तंग करते हो। अरे वाह, ये मैं ये सोचती हूँ इनकी तो तंग कोई नहीं बहन करते थे, नहीं। मुझे वो नमाज के लिए मार। जब मेरी वो मैट्रिक खत्म हुई थी हाँ तो मैं बड़ा खुश था। तो छुट्टियां, अब वो गवर्नमेंट कॉलेज में जाएंगे उसमें हाँ। जाना नहीं पड़ता, तो वो मैं 2-3 बजे उठता था तब, लेट फिर नाइट वो- सोता था। सही सब मारा मारती है। थी जोहर की नमाज के लिए। देखो ना, आज उनके मारने की वजह से सुबह की शूट पे जाते हो, वरना वही आदत होती कितनी प्रॉब्लम हो जाती है ना। चलो भाई आगे बढ़ो। हो गई है बस एक विग अंदर और ये already विक तो बता चुकी हूँ। बता दी ना एक तो तुमने। ये वापस भी करनी है ना, ले लें प्लीज। कितने सही वक्त पे तुम्हारा खजाना खत्म हुआ है और हमारे चैनल के लिए खजाना शुरू हुआ है, यानी ब्रेक, कमर्शियल ब्रेक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज एक बहुत मुख्तलिफ सा शो है और आज जो आपके फ्लैशबैक्स हैं, जो आपकी यादें हैं, जो कभी कभार आपको याद आती हैं तो आप ऐसे ही बैठे बैठे हंसने लगते हैं, दूसरा कहते हैं क्या पागल हो गए क्यों। लेकिन ऐसा होता है सबकी ज़िंदगी में, क्योंकि सबके पास वो ज़ख़ीरा जमा है उनके दिमाग में। और अब हम शेयर करेंगे नाजिश, तुम्हारी याद है, क्योंकि लेडीज फर्स्ट। जहांगीर की याद है। नाजिश जहांगीर की याद है, तो खुलजा ज़रा ऑर्डर करें ना, खुलजा सिमसिम को। खुलजा सिम सिम। इतनी तो कुछ जिनको शोर है, आवाज है। नाजिश जहांगीर की यादें ले आओ जिन भाई। इधर आओ, इधर आओ, देख कर क्या? उसको दे दो। सलाम करो भाभी। क्यूट है ये तो। अच्छा देख ही नहीं गए, लेकर आए खुद ही। उसको सिर्फ ये हुक्म दिया है वहां तक रखना है। ना, तक बस आगे वरना- आगे कुछ बताओगी तो हैंग हो जाएगा। हाँ, वरना नाजिश ने जो साड़ी पहनी है वो लोगों को कैसे नजर आएगी बैठी हुई है? जाहिर है। थैंक यू थैंक यू फॉर सेंडिंग मी दिस। कैसे करोगी फिर? नहीं नहीं फॉर सेंडिंग मी। वो तो वो करती है हमारी टीम में जो थी। ये आपकी टीम करती है। ओके, मैं नहीं तो बोलना इस वक्त आप सुन रहे हैं नाजिश जहांगीर की इंटरेस्टिंग यादें। जी, खजाना
अच्छा, बेल वाला किस्सा बहुत से बच्चे करते हैं, हाँ। सभी ने किया होगा। बेल बजा के भागना। हाँ, मैंने थोड़ा सा डिफरेंट किया था। किसी को याद है, अभी भी होता है, गर्मियों में 8 से 9 लाइट जाती है। हाँ। रिमेंबर दैट? पंजाब में ज़्यादा जाती है, इस्लामाबाद में 8 से 9 या 8 से 10 तो जाती थी। तो मुझे और मेरे भाई को ये पता था। आमिर ने थोड़ा कम किए, मैंने बहुत ज़्यादा किए। डबल टेप लगा के हम चले जाया करते थे। जब लाइट आती थी चूं 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 चूं। मुझे लगा ये डिफरेंट है, थोड़ा क्रिएटिव लाइट थी मैं। मतलब अंधेरे में टेप लगा दो। जब लाइट गई हुई है तब लगा दिया लाइट जब गई टेप, है, हाँ। और उसके बाद जब लाइट आई तो वो तो पागल हो गए ना घर वाले, वाइडे हो गए। अजियत पसंद बच्चे, ऐसे मजा आता है, पता नहीं क्यों। मजा। अच्छा, इसके अंदर पंचर किया है कभी? टायर पंचर किया है कभी गाड़ी का? नहीं यार, वो मेरे उसमें साथ जो हुआ मजा है, आता तो है। वो मैंने एक दुख दफा होता है। कोशिश की थी बचपन में, जब शुरू किया ना, जब हाफ में मेरे हार्ट बीट इतनी तेज हो गई, मैंने कहा नहीं यार ये वाला ये काम बहुत ये मेहनत वाला। ट्रिकी ये काम क्या है? बैग? बैग। मैं और मेरी दोस्त इस्लामाबाद में खानपुर के बीच में एक जगह है पानी वाली, हम वहाँ गए थे। तो उसी दिन मैंने नया मोबाइल लिया था, आईफोन, और उसी दिन हमने कोई 25 से 30 हज़ार का मेकअप लिया था, ओए होए। सारा फ्रेश किया था हमने। ATM से पैसे भी निकले थे, फुल लोडेड थे हम। लोडेड पर्स था आपका? यूजली मैं कैश नहीं रखती अपने पास। अच्छा। अभी भी मेरे बैग में आपको 500 से ज़्यादा नहीं मिलेगा। हाँ। ठीक है, अब अच्छा। तो उस दिन शायद लिखी थी, इसलिए सब कुछ था, दोनों फोन हाँ। भी थे, सब था, सब कुछ था। और वो हम बैग में रख के, गाड़ी में रख के, हाँ। सीट के नीचे अपनी तरफ से थोड़ी सी वो भी बनी थी इंटेलिजेंट भी, कि अच्छा सीट के नीचे रख के, ऊपर शेड रख के हम चले गए थे। पानी में ना, मतलब? नीचे उतरना था, गाड़ी ऊपर पार्क थी, अच्छा। और हम नीचे उतर गए थे। ओह, तो नीचे अपना खूब एंजॉय करके 2, ढाई, 3 घंटे बाद जब दोनों हम ऊपर आए, तो छोटी गाड़ी थी, पता नहीं कौन सी थी, उसका बैक वाला जो मिरर होता है बड़ी सफाई से वो उतरा हुआ था, और दोनों बैग गायब थे। बैग भी गायब? हाँ, शीशा भी ले गया था। पूरा बैग गायब थे, पूरे बैग चले गए थे। पैसे उसमें, मेकअप, कुछ। फोन? एंड टू बी रियली ऑनेस्ट, दुख किस चीज का था? आईडी कार्ड जाने का। बड़ी ख्वारी होती है आईडी और इस्लामाबाद में ATM हुआ था चला। ये। ये इस्लामाबाद में हुआ था। जो कहते हैं ना इस्लामाबाद में सब नहीं होता, सुन लें इस्लामाबाद में। नहीं, ये होता है, ये मेरी जिंदगी। अच्छा, ज्यादा मेरी चीजें सुनसान नहीं है चोरी यार, होती। इस्लामाबाद। अच्छा। ये मेरी जिंदगी की Security जहाँ बहुत तक होती मुझे है। याद पड़ता है पहली चोरी थी। ओह। मेरी चीजें चोरी नहीं और होती। तुम आ गई थी शोबिज़ में उस वक्त के? नहीं? नहीं, तब तो वहाँ कितना- सेमेस्टर चल रहा और- था मेरा। अच्छा, मैं रोई नहीं थी। और मोबाइल और पैसे उस वक्त कितने कीमती होते हैं, क्योंकि आप इतना खुद नहीं कमा रहे होते ना, अंदर ही ये अंदर आपको- से जमा की होती है अब पॉकेट बुध में। ला रहे होते हैं, फिर आपको ये हो रहा होता है कि यार अब दोबारा मिलेगा, वैसा नहीं मिलेगा, फिर दूसरा वाला जो मिलता है वो वैसा थोड़ी मिलता है। नहीं, मैंने अपने पैसों से आईफोन लिया था, आईफोन 6 तुम आया था ट्यूशन नया पढ़ाती थी नया। ना? मेरा ट्यूशन पढ़ाती थी? हाँ, हम लेते थे, आर्ट्स की क्लासेस देते थे। ओह, बनती नहीं थी क्योंकि खुद भी तब पढ़ रहे थे, लेकिन यार हमारा मतलब चल इस जाता वक्त बहुत अहमियत होती है यार, कि यार, कि आपने काफी फोन मतलब अपनी मेहनत से जमा किया। सही क्लासेस ले ये क्या है? किताबें किताबें? Very good. किताबें तो जान है मेरी। अच्छा। किताबें ऐसे ही है जैसे आपने बहुत कोई अपने पास ना खूबसूरत और कीमती चीज़ रख ली है। हाँ। तो किताबें और पेंसिल्स, आर्ट्स में हमेशा पेंसिल्स होती हैं जिनकी सारी गेम होती है, और वो पेंसिल्स, तुमने आर्ट्स पढ़ी है क्या? मैंने आर्ट्स पढ़ी है। अच्छा। उसमें जो पेंसिल्स होती हैं वो थोड़ी महंगी होती थी उस टाइम पे। स्केचिंग वगैरह की वजह से? एग्जैक्टली हाँ। क्योंकि जाहिर है तब हम कमाते नहीं थे, तो एक बजट होता था घर से भी, अब्बा की तरफ से भी, और आर्ट्स की चीज़ें वो बहुत महंगी आती थी, कैनवस एंड ऑल। तो मेरी कोई पेंसिल उठा के ली जाता था, मैं तो उसकी भी लेकर आती थी वापस। किताब के साथ इसी तरह हुआ कि यूजली मेरे पास यूनिवर्सिटी में, स्कूल में, एकेडमी में हमेशा किताब, इवन शूट पे भी कभी कभी मेरे पास किताब होती है बैग में। मेरी किताब ले गया था कोई, और मुझे पता था कौन लेके गया है, तो मैं चुप कर गई, क्योंकि अच्छा चलो आप 1 घंटा 2 घंटा वेट करें। एक दिन गुजर गया और मैंने कोई मैसेज नहीं किया, कोई कॉल नहीं की, मैं सीधा उसके घर गई। यूजली मैं अपनी दोस्तों के घर नहीं जाती थी। हाँ। जाके सलाम दो, कैसे आना हुआ, किताब वापस करो। हाँ। किताब दो, किताब। अच्छा वो अच्छा, बुक, उसने चोरी की थी किताब? नहीं बस ले गए थे, उनको लगा इट्स जस्ट अ बुक, हम पढ़ लेंगे, दे देंगे। आप पूछ लें, मुझे ये होता है आप मुझसे कुछ भी मांग लें, मुझसे पूछे पूछ बगैर ही लें। उठा के लेके गया यार। आप मुझसे पूछ बेशरम लें। दोस्त हाँ बड़ी। हाँ, very बेशरम। तो मैं उसके घर जाके अपनी किताब लेकर आई थी, और आई एम स्टिल वेरी पॉजिटिव अबाउट माई बुक। हाँ, आप मुझसे पूछ के ले लें, मैं पढ़ने के लिए दे दूँगी, कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे मैं अपने कपड़ों के लिए बड़ी पजेसिव हूँ ना, ठीक है। हाँ ठीक कोई हो ले गया। जाए और वापस ना करे, दिल चाहे से कितने भी हों, लेकिन पता नहीं दिल वो दिल होता से है। खरीदते हैं ना। हाँ ना। रोटी, रोटी? अम्मा बहुत से अच्छे काम सिखा के गई, जिसमें से एक रोटी भी है।
मुझे 1 से 1.5 घंटा किचन से बाहर नहीं निकलने दिया गया था जब तक मैंने गोल रोटी नहीं बनाई थी। और वो क्या? मैं कॉन्स्टेंटली बनाती रही इसी तरह मैंने खाना भी सीखा था। मुझे शौक भी है, आई टोल्ड यू ना, खाने बनाने का शौक भी है। तो जब तक मैंने गोल रोटी नहीं बनाई, मेरी माँ ने भी खाना नहीं खाया था और मैं भी किचन से बाहर नहीं 1 घंटे में बना ली थी ना। एंड फाइनली क्या तरीका क्या था? देगची से काटी कैसे कैसे करी? मैंने बेल के ठीक की थी। बेल के हाँ। तो अब खुशका ज्यादा लगाया गया क्या? क्योंकि अभी तक शुरू सॉरी अभी तक मुझे गोल रोटी बनाने नहीं, अब तो गोल पराठा, गोल रोटी। ये मैंने भी ट्राई की थी अभी कुछ दिन पहले। हाँ बनी। देखिए बनाने समीना के लिए। भाभी सलमान को आपके भी देवर पे करना क्या वो 2 रोटियां उसने बनाई, फिर कहती है एक कब आप बनाएंगे। हाँ। तो मैंने फिर कहा, आपने हाँ, गोल ये रोटी मैंने बनाई? कहा दिखा दो, हाँ। सीख जाऊंगा 2 मिनट में क्या है। हाँ। तो वो यूं ही ये देखें, यूं करें, यूं इसे गोल कर लें, फिर उसको अच्छा यूं आपकी का वाइफ आटा गोल लगाएं। बना लेती है रोटी? हाँ वो सब बना लेती है। तो फिर ये करना था, ठीक है मसला ही नहीं है कोई। फिर वेरी नाइस। तो फिर वो करना शुरू किया, तो गोल ही ना हो मुझसे, एंड में कोई एफिल टावर ही बना। अरे हमें तो अल्हम्दुलिल्लाह जितनी भी कुकिंग चीज़ें, क्रेडिट गोज टू हर, हमने इसी शो पे सीखा है। फ्राई करना है, कोई कढ़ाई गोश्त बनाना है, सब एक क्या कहते हैं, उम्र गुजर गई या चीजें सीखते हो गया, मेरा चल रहा है। आपकी यादें चल रही हैं। साड़ी साड़ी से दिखाओ तो सही फ्रेम में। प्यार भी बहुत है मुझे, जिस तरह साड़ी पहनने का मौका मिलना चाहिए नासिर को। तो पहली फिल्म थी बचपन में, अगर किसी को याद हो, संजय दत्त की। मेरी अम्मा वाज ह्यूज फैन ऑफ संजय दत्त। अच्छा। उनका तो क्रश था संजय दत्त। तो पहली उसकी मैंने मूवी देखी थी दाग। अच्छा उसमें आई डोंट नो, बहुत से कम लोगों को ये गाना याद होगा। गाना था प्यार हमें प्यार तुम कितना करते हो। महिमा चौधरी थी उसमें और चंद्रचूड़ सिंह थे। वाइट साड़ी थी। अम्मा मूवी देख रही थी और मैं उनके पास लेटी हुई थी। उनको लगा सो गए, हमें मूवीज़ देखना अलाउ नहीं थी तब। तो मैंने एक आंख खोल के और ऐसे करके मैंने वो गाना देख लिया चोरी कर लिया, बिकॉज आई वॉज वेरी फिल्मी। तो कसौटी जिंदगी के कपड़े जितने होते थे, उसने के सारे फैशन मैंने चोरी करके बचपन में पहने हैं। ब्लैक ड्रेस और लंबा दुपट्टा लहराते हुए, ट्रेन से एक दफा दुपट्टा भी फेंक दिया अपनी तरफ से, अंजलि बन के ऐसे लहराते लहराते अंदर आई। तो मैंने कहा किधर है, मैंने कहा उड़ गया। आला, very nice. तो मैंने आई वॉज इन 4th क्लास एट दैट टाइम। तो फेयरवेल था, जो पार्टीज होती हैं बच्चों में। तो मैंने उनसे कहा कि ये स्टोरी मेरे को बाद में पता चली थी कि मैंने चोरी मूवी देखी थी। जब मैं उनके पास गई, मैंने कहा मुझे वाइट साड़ी चाहिए। मैं स्केच में शुरू से अच्छी थी, तो मैंने उनको जल्दी जल्दी ऐसे ऐसे करके बताया कि पीछे से पल्लू आना चाहिए। मेरी माँ मेरी शक्ल देख रही थी कि ये 4th क्लास में है, मूवीज़ वगैरह इतना नहीं है, तो ये पीछे से पल्लू उसको कहाँ से पता। दिन शी आस्क्ड मी से बस बनाती है ऐसे ही। वो बनवाया और उसी के साथ साथ वो गाना आया था, मुझे मस्त माहौल में जीने दे, सुष्मिता सेन का। सबने सुना। उसने जो वाइट कलर का एक पूरा लहंगा और वो पहना हुआ है, मैंने वो पहन के। वो क्या जो माथा पट्टी पहनी? माथा पट्टी स्पेशल अपनी अम्मा को मेरे पे बहुत शौक था फैशन का। क्योंकि मैं पतली लंबी थी, बाकी भी प्यारी पतली लंबी है। घर भी जाना है, याद आ गया। याद आ गया, घर भी जाना है। वो माशाल्लाह खाते पीते ऐसे हैं। मुझे अभी भी बता दें, डॉट तो नहीं किया था। नहीं, कभी होता है कोई ननियाल पे चला जाता है, कोई ददियाल पे। हाँ शौक तो मुझे भी जैसे लाइक मेरी दूसरी बहन जो है वो ददियाल पर है, वो थोड़ी हैवी है, मतलब लाइक तो वो ये जीन्स होती है, जीन्स। क्रिकेट फनी है मेरी जिंदगी में। ACL की प्रमोशन, फनी है मेरी जिंदगी। अभी भी ACL की प्रमोशन नहीं करोगी। ACL में बड़े फनी मोमेंट रहे थे ACL माशाल्लाह। क्या है किसी को अभी नहीं पता। क्यों नहीं पता? अच्छा, पता है। एयरवाइज सेलिब्रिटी लीग, अब यहाँ से एक मैच तो लग भी गए। एक मैच सैटरडे को देख सकते हैं आप रात 9 बजे एयरवाई पे सेलिब्रिटी लीग। हाँ अच्छा, मैं भी देखूंगी। तो उस नहीं देखेंगे। अच्छा, उसमें मैंने बड़े फनी मोमेंट से कि मेरी वजह से बहुत से लोग जीते भी। क्योंकि तुमने बड़े बंड मारे। तुम्हें आता नहीं मुझे क्रिकेट खेलना? क्रिकेट बिल्कुल नहीं आती। मतलब मैं वो हूँ जिसको इसका मतलब सी भी नहीं आता क्रिकेट का। मुझे इंटरेस्ट भी नहीं था क्रिकेट में। मेरे अब्बा को बहुत था, स्टिल बहुत है, घर में लगा भी होता था तो मैं कहीं ऊपर नीचे आगे पीछे सो मुझे भी नहीं होता। मुझे भी कोई इंटरव्यू के लिए कोई क्रिकेटर भेजते तो मैं उसकी पूरी रिसर्च, जैसे लेबोरेटरी जब वाइवा होता था ना, जो याद करके आना, मैं उसकी पूरी रिसर्च करके। इतना मजा है और हम लोग इतना सीरियस। हाँ वैसे मजा है। और मैंने चीज रियलाइज एंग्जाइटी हो रही थी, वो बेचारियां इतनी कंफ्यूज थी ना। हमारी भाई और बहनोई वगैरह या कुछ दोस्त जब क्रिकेट खेल के आते थे ना यूनिवर्सिटी में, घर में आते थे, बड़े एग्रेसिव होते थे।
हाँ हार गए हैं ये वो। और मैं शक्ल देखती थी जस्ट अ गेम, मुझे इसको एक्सपीरियंस करके पता चले ये खेल कैसे आपके देखो सर पे जो चढ़ता ऑन है। ग्राउंड जो प्रेशर होता है ना, वो एक मजे का प्रेशर। एक तो ना ये मेरा शौक था ना मुझे आता था, लेकिन उन 4 दिनों में जो ये मेरे यहाँ चढ़ा ना, और जो वो एक चीज आ गई थी, जीतना है जीतना है जीतना है, तो लड़कों में तो क्या ही सब रूल्स होता पता होगा। चल गए क्रिकेट के। हाँ नाजिश को इनकी टीम ने ना कीपर बना दिया था, तो बहुत तेज बॉल आती है, तो नाजिश को एक बॉल लगी भी थी बहुत हाँ मुझे भरपूर। बॉल लगी हुई थी, मुझे बॉल लगी थी, इतना बड़ा ब्रूज भी पड़ गया था। शू तो I was किसने मारी थी बॉल? नाम किसने बताओ मारी उसका। थी? I don't remember। क्या अदनान सिद्दीकी था, तुम्हारी टीम में हुमायूं कौन सा सईद था, तेज कौन था? याद नहीं आ सनी रहा खान की होगी। हमारे नहीं, मैच में समी नहीं ने हुआ नहीं मारी था। थी। अच्छा हमारे मैच में पता सबसे नहीं कौन पीछे सा बैठे चलो थे, आगे आवाजें अच्छा लगा रहे एजाज थे। भाई की होगी फिर। ओ ये आ गया ना, ये भी मैंने किए। ये क्या है? हाँ, इधर तो दिखाओ, ये भी इधर। करती थी मैं। ये गैस का वो लग रहा है हाँ, मुझे मीटर। एमी वॉक करने के लिए निकले, बाजी है मैं, तो बॉल ऊपर कर दिया। शू गैस तो बंद आग कर लग दी। जाती। नहीं नहीं नहीं, बॉल गैस ऊपर बंद आने से कर दी। गैस बंद कर दी ना। ओके गैस बंद कर। हाँ गैस ही बंद कर दी। नो गुड रीजन, आई डोंट नो व्हाई वाज आई सो इविल, बट आई एम सो इट्स सॉरी। ओके, अभी भी इट्स नॉट लेट, अपने इलाज कराओ। ये घर की अब बंद होना समझ जाना। नाजिश इसके घर की बंद करते हैं अब, चलो। इससे 2 यादें, मैं लेबनान गई थी, तो वहाँ पे प्रोडक्शन हाउस की जो खातून थी, बहुत ही हसीन खातून थी, उनके घर में ना ऐसे लाइन में पूरे ड्रेसिंग पे इतर के वो पड़े हुए थे। मैंने एक चोरी कर लिया था उसमें से, सॉरी। और मैंने ये हम परफ्यूम की बात कर रहे हैं, ये परफ्यूम ये पड़े हुए थे, ये क्या बताओ? परफ्यूम बोला है, इतर मैंने बोला है, इतर हाँ, पड़े हुए थे, इतर पड़े हुए थे, इतर थे इतर, छोटे। हाँ। वो मैंने एक रख लिया, लेकिन मैंने इनको बोल दिया था। वो मैंने इसलिए बोला था, बाद में मैं बहुत कच्ची हुई थी जब उन्होंने मुझे इतनी बड़ी बॉटल इतर की गिफ्ट की। तुमने कहा एमी मैंने अब गुनाह पाला। मैंने भी बोला, मैं कि बहुत क्यूट सी है, छोटी इधर ही थी, कहती हाँ। उनको पता चल गया, उन्होंने कहा ये लो, मैं बड़ा बड़ा गिफ्ट कर देती हूँ। कीपिंग। और मैंने लेबनान से ही ऑलमोस्ट, तुम लगती भी लेबनीज हो वैसे। थैंक यू प्लीज। तुम क्यों गई थी वहाँ पे ऐसे ही घूमने? कमर्शियल कमर्शियल के लिए गई थी। हाँ हाँ। यू रिमेम्बर? यार हम अच्छा। साथ काम कर रहे थे उसमें यार। नहीं पता नहीं, हाँ बाद में मुझे सोचेंगे। इसकी शक्ल कुछ लेबनीज टाइप लगती है सीरियसली। तो मैंने वहाँ से कोई 1.5 लाख के परफ्यूम्स खरीदे। इतने अच्छे परफ्यूम्स हो। मुझे वो परफ्यूम्स ऊद और वो ये बहुत सारी पसंद है। इसमें जो अच्छा। अच्छे भी थे, दूसरा मुझे पसंद आए थे। तो ये दूसरी मेमोरी कि मैंने अगर अपनी ज़िंदगी में पहला कोई अपने पे खर्चा किया होगा तो वो ज़्यादा किया था परफ्यूम्स पर। मेरे तो बेटा और मेरे मियाँ चुरा चुरा के मेरे परफ्यूम मैंने ट्यूशन भी पढ़ाई हुई है। मैं मेन परफ्यूम यूज करती हूँ, मुझे वो बहुत अच्छे लगते हैं। सुन ले मेरा लीथल पन पहले। Sorry, मैंने हाँ। ट्यूशन भी पढ़ाई है एम हाँ। घर में फारिग होना तो हमारी नेबर्स में बच्चे आते थे, उसमें से एक बच्चा था, फैसल नाम है, वो बहुत बड़ा हो गया है, अभी भी आता है हमारे घर। हाँ उसको मैं इंग्लिश बहुत सिखाती थी क्योंकि हाँ। मुझे लगता था कि मैं रेजिस नहीं हो रही यहाँ पे कि आगे जॉब के लिए ना उसके काम सही बात है, काम तो आएगा। हकीकत है भाई। हकीकत है जो क्योंकि तो उस- इंटरनेशनल लैंग्वेज है ना, हाँ, आपको तो उसको सीखनी मैं चाहिए। सेंटेंस सिखाती थी, तो सेंटेंस में ही वाज वेरी बैड। तो एक दफ़ा मेरे पास हैंगर पड़ा हुआ था, मैं अपने कपड़े ठीक कर रही थी, हाँ। मैंने उसको हैंगर से मारा था। और वो कितना बड़ा बच्चा था? नहीं उस तरह से नहीं मारा था, वैश्याने तरीके से नहीं मारा था, लेकिन मेरा मारना अभी तक उसको बच्चे को याद है। और उसके बाद वो माशाल्लाह बहुत बहुत अच्छी एक जॉब कर रहा है, एक नहीं ओह। बहुत सी कर रहा है, लेकिन इज बच्चे तुम्हें याद, देखो तुम्हारी टीचर एक्ट्रेस, मशहूर एक्ट्रेस बन चुकी हैं, दुनिया पहचानती हैं बच्चे, इन्होंने तुम्हें पढ़ाया है। आलू गोश्त मेरी पहली डिश थी, मैंने पहली दफ़ा खाना बनाया था, बहुत मज़े का था, सबको बहुत पसंद आया था। यहाँ से मुझे शौक़ हुआ था खाना बनाने का, क्योंकि जिस तरह थिएटर में आपको एक लाइव वो मिलता है, क्या कहते हैं, अपलॉज नॉर्मली, हाँ, जिस तरह सामने सारे क्लैप वगैरह करते हैं तो आप में एक एनर्जी आती है, हाँ। एप्रिसिएशन, थैंक यू, अपलॉज कहते हैं वैसे। हाँ। तो उसी तरह जब खाना सबको पसंद आ जाए, ये बड़ी एक अंदर से आपको खुशी होती है हाँ। जब आपकी सब तारीफ करते हैं। मुझे पैसे भी मिले थे अल्लाह, cute। अच्छा बना था। अभी भी जब भी मैं खाना बहुत अच्छा बनाती हूँ मुझे पैसे मिलते हैं। क्या बात है। आलू गोश्त देखे ना, दिल चाह रहा है आलू गोश्त शूट पे तुम खाना भिजवाती। खाने। ये क्या जूते? जूते में शेयर नहीं उल्टे उल्टे दिखा रही हूँ, सीधे दिखाओ। किसी के साथ सीधे नहीं है ये, नहीं। नहीं उल्टे। हाँ, आई कैन नॉट शेयर माई जूते। अच्छा कपड़ों की इबादत हो गई है क्योंकि डिजाइनर से भी लेके पहनते हैं, तो हाँ, खैर मुझे तो मजबूरी है। कपड़ों की भी नहीं थी आदत, लेकिन वो हो गई। जूते नहीं हो सके मुझे। जूते किसी डिजाइन आई टोल्ड यू ना, हाँ मैं इनको बता रही थी ऑफ कैमरा पे कि एयरपोर्ट पे मेरा जूता टूट गया था। हाँ
और ये इसी फील्ड की बात है। हाँ, मैं लोग तुम्हें पहचानते थे एयरपोर्ट पे। नहीं, इतना नहीं पहचानते थे। नहीं आई नहीं आई थी, बिल्कुल नहीं आई थी। ये हमारे टाइम की बात है। उस टाइम मेरा जूता टूट गया था। हाँ। और मैं हूँ थोड़ी लॉ वाली सी, मुझे इतना टेंशन नहीं होती, तो मैं पूरी फ्लाइट पे वेटिंग रूम में जूते के बिना थी। नंगे पैर। हाँ, और जहाज में भी मैं जूते के बिना थी। मैंने आज में तो मैंने उनको टूटा हुआ जूता दिखा दिया था। मैंने कहा और कुछ। हाँ, तो आगे से पूरा जो एक सफर था, वहाँ से भी फ्लाइट से एयरपोर्ट जब नंगे पैर जा मैं रही नंगे तो पैर। सब देख रहे होंगे ये क्या है, ये नंगे पैर क्यों जा रही है। लोग मन्नत मांग लेते हैं ना नंगे पैर कराची वाले एयरपोर्ट पर जूता मेरे हाथ में था। फिर मैंने उसको अपने ही हैंडबैग में टिश्यू के ऊपर वो लपेट के मैंने उसको अंदर रख दिया था कि अब सबको दिखाना ज़रूरी नहीं है। इट्स ओके इफ दे जज मी, आई डोंट केयर। हाँ, फैसल मस्जिद के बाहर से मेरे जूते चोरी हुए थे। प्लीज़ वहाँ से जूते चुराना बंद करें। गुनाहगार आप डबल होंगे। मस्जिद के बाहर से इतनी जूते प्यारी चराते। मेरी नई जूती थी और 12 रबी अव्वल थी। मैं फैसल मस्जिद बहुत जाती हूँ, मुझे बहुत पसंद है वो जगह। तो मैं उसी में अदब में आप जूते बाहर उतार के जाते हैं। वापस आई हूँ। हाँ। बहुत ये बुरी देखो, बात। बहुत बुरी बात है। अब पता है क्या, लाइक जब हम खाने काबा वगैरह जाते हैं वहाँ तो चप्पलें होते हैं ना, वो चोरी नहीं होती। वो क्या होता है, जब आपको आप किसी और दरवाजे पे उतारी होती है चप्पल और आप भूल जाते दूसरे दरवाजे से निकल आते, तो आप फिर किसी की भी चप्पल पहन लेते, क्योंकि गर्मी भी होती है कभी। इसीलिए वो रबड़ वाली चप्पल रखते हैं ना, 2 पट्टी वाली, हाँ, व्हाइट ये वो- जैसी ताकि जैसी ताकि। तो अक्सर ऐसा होता है कि जब आप कंफर्टेबल चप्पल, क्योंकि बहुत सारे लोग वॉक करके अपने होटल से जाते हैं उधर, तो अक्सर जो है, जिसमें हम अपनी सास के साथ गए थे तो एक थैली थी जिसमें हम चप्पल जो है वो व्हील चेयर पे डाल लेते थे, क्योंकि वो कंफर्टेबल पहनी होती थी। क्योंकि अक्सर वहाँ होता है एक्सचेंज हो जाती है चप्पलें, फिर आपको 4 घंटे बाद मिलती है, ओ मेरी चप्पल तो यहाँ है इस गेट पे। तो ये चीज़ें होती है। छोटा सा वक्फा ले रहे हैं, वक्फे के बाद कौन नवेद रजा आप तैयार है अपनी यादें हम सब से शेयर करने के लिए। जिनको यहाँ खड़ा करके खजाना यहाँ खड़ा कर दें। जिन चाय पिलाओ। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, खुल जा सिम सिम। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज आप देख रहे हैं खुल जा सिम सिम, और ये जो गार है उसमें से निकलते हैं हमारे खजाने यादों के। तो इस वक्त आपने मेरी यादें, लाइबा की यादें और नाजिश की यादें जो है वो आपने सुनी और हमने शेयर की आपसे अपनी पर्सनल यादें। अब आ जाए नवेद, बड़ा बोल रहा था ना सब, अब हम इसका भी रिकॉर्ड लगाएंगे। हाँ, लाइबा नाजिश, चलो मिलके अब बारी है। जी। चले नवेद रजा, बोलने ना दीजिएगा मुझे। नवेद रजा हुक्म करें आप। हाँ भाई, नहीं खुल जा बोलो तो सही। खुल जा सिम सिम। इधर बात सुनो मेरी। नहीं, तुम जाओगे नहीं, जितनी देर में यादें सुनाऊंगा तुम यहीं खड़े रहोगे मेरे साथ। चलो, ये जिन मैंने काबू कर लिया। अब तुम मेरे वो हो, के अब तुम यहीं खड़े रहो, मेरी पूरी यादें तुम यहीं रहोगे, ओके। और जो जैसा मैं बताऊंगा तो तारीफ करनी है, एक्सप्रेशन से लोगों को बताना है कि ये ऐसी याद थी। खुशी रखो चेहरे पे, हम यादें सुना रहे हैं। अच्छा जी, सबसे पहले जो है ये है निटेंडो। तो याद है सबसे पहले निटेंडो आया था, सुपर मारियो। निंटेंडो कहते थे इसको तो हम हाँ, लोग। तो ये आया जी सुपर मारियो, इसमें बड़े सारे गेम्स होते थे। ये मुझे मिला कैसे, इसकी बड़ी एक कहानी है। मेरे कजन्स तुम्हारे फ्रेम में उसका पेट आ रहा है, बहुत बुरा लग रहा है। चले जाओ, खबरदार जिम और पेट लेके एक्सरसाइज करो, मैं भी आके चेक करूंगा तुम्हें। क्लोज आ रहा है जिनका पेट आ रहा है। एब्स लगाओ। जिन पहला बॉडी बिल्डर जिम बनाएंगे। तो मेरे कज़न गुलशन ब्लॉक 2 में रहते थे, तो मैं उनके यहाँ जाता था, बहुत दोस्ती थी मेरी मेरे कज़न से। तो कैच ये था कि वहाँ वीडियो गेम की दुकान थी। हाँ। और वीडियो गेम पे जाके खेलना ना छोटी उम्र में वो होता था कि गेम है, कि मतलब आप बड़े लड़कों के साथ जाके वीडियो गेम खेलने, टोकन खरीदो और चीज़ें, सारा पैसे जमा करते थे उसके लिए। तो मैं उनके यहाँ जाता था और खेलता था। अब ये मेरे घर वालों को और मेरे मामू को ये बात नहीं पता थी कि मैं वहाँ इसलिए जाता हूँ, कि अलाउ नहीं था कि जाना बाहर खेलना। तो मैं एक दिन वीडियो गेम खेल रहा था इस तरह से, मेरे मामू ने छापा मारा कि इतना क्यों जाता है, क्या कैच क्या है। तो उन्होंने मुझे वीडियो गेम पे आके पकड़ा, एक थप्पड़ लगाया। और उस वक्त तो रोते धोते मैं घर आ गया। मैंने कहा यार पकड़ा गया। मामू वही डॉक्टर हैं जो? जी मामू डॉक्टर, हम सब के जिन्होंने टेस्ट कोरोना टेस्ट। हाँ। तो
वो बड़ा अपसेट हुआ, मैं रोया, मैंने कहा एक ही कैच था जिंदगी में छुप के जाके वीडियो गेम खेलना, वो भी खत्म हो गया। नेक्स्ट डे उन्होंने मुझे आके गिफ्ट किया ये कि तुम घर पे खेलो। तो फिर जो ये इस आज भी मेरे पास ये मौजूद है, मैंने रखा हुआ है। नहीं वाला? कहो यार, खराब नहीं हुआ? नहीं 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 नहीं, रखा अरे हुआ है मेरे बाप रे। पास बिल्कुल, इसके सारे गेम्स वेम सारी चीज़ें। और तो ये से इसकी एक ये वाली, मैं इस तरह से गेमिंग की तरफ तरीके से मुझे इन्होंने कहा कि भाई खेलो, मतलब कि घर में सामने रहे ना, मतलब अम्मी अब्बू को फिक्र होती है वो बच्चा हालात कहाँ की है, वजह हालात से ऐसे फिर हैं। आप किस तरह से कहाँ हाँ। जा रहे हैं, फिर वो जो खतरनाक गेमिंग एज होती स्टेशन है। होते तो कैसे कैसे होते थे तुम्हें पता है, drugs में बच्चे पड़ टोकन जाते के हैं चक्कर भाई। में क्या क्या हो रहा होता था। बॉयज कहानी शुरू। मुझे एक ही गेम खेलना आती थी, तो फुटबॉल आ गई थी, वो स्ट्रीट फाइटर। हाँ। तो मैं भी कभी जब बोर होता था तो अकेले ही चले स्ट्रीट जाता। फाइटर यार, उफ, क्या आपने आज इसका, इसमें ना जो भी आपका कैरेक्टर होता था आप उसका एंड कर लेना तो उसकी पूरी कहानी दिखाते थे। ख्वारों की तरह खड़े हुए उसकी कहानी देख रहे हैं कि वो कहाँ जा रहा है, खाना खा रहा है, जूस पी रहा है, एनिमेटेड बैठ के कार्टून देख रहे हैं ना, साथ में बहुत मजा आता था। तो एक स्टोरी थी, वो एक मजा आता था। बिल्ली, फिर बिल्ली, बिल्ली। आपको भी तो खौफ था? नहीं, मुझे खौफ नहीं था, मुझे ना, मैं बहुत ज्यादा, मुझे पेट्स वेट्स का शौक नहीं है। अच्छा। लेकिन हमारे घर में वो बिल्ली ने बच्चे दे दिए, तो 2 बच्चे बिल्ली के पलने शुरू हो गए। तो उसने अच्छा। ऑटोमेटिकली मेरे साथ एक ऐसा बना लिया था कि मैं शूट पे जा रहा हूँ तो मेरे साथ गाड़ी तक बैठ जा रही है, छोड़ने जा रही हाँ, है। मैं आ रहा हूँ तो वो दरवाजे से लेके अंदर आ रही क्या है। बेगम बन गई थी? मैंने कहा यार ये तो ऐसी उसके साथ एक बन Connection गया बन माहौल, गया। कनेक्शन। हाँ। तो बड़ी होती रही। अब वो थोड़ा ना, ये पेट्स का ये होता है, घर में घुसने की कोशिश करते हैं। हाँ। तो ये मेरे साथ साथ अक्सर घर में घुस आती थी। तो मेरी अम्मी नमाज पढ़ती हैं तो उन्हें हर जगह साफ सुथरी चाहिए होती है। हाँ। तो कहती थी बार बार ये घर में आ जाती है, क्या होता है ये वो, शोर मत। मैंने कहता कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। एक आध दफा आप शूट से थके आते हो, फिर एक दफा घुस गई मेरी अम्मी ने कहा फिर ये अंदर आ गया। मैंने कहा तो निकाल दे इसको यार, कहीं भेज दे इसको। तो एक दिन मैं शूट कर रहा था नॉर्थ नाज़िमाबाद में, जो बैंकेट्स नहीं बने हुए शादियों वाले, तो मैं शूट वूट करके वापस आया। मैंने कहा बिल्ली नहीं दिख रही यार। मैंने अम्मी से अगले दिन सुबह पूछा, मैंने कहा कहाँ है वो, सुबह रात से नहीं दिखी। अम्मी ने कहा तुम्हारे साथ तो ये भिजवा दी थी शूट पे। मैंने कहा मेरे साथ भिजवा दी थी, कैसे भिजवा दी थी? मैंने अपने वो गार्ड को बुलाया, मैंने कहा अम्मा कह रहा है वो बाजी ने कहा था कि बिल्ली को गाड़ी में रख के ले जाओ, वहीं छोड़ देना, बैंक्वेट्स के पास खाती पीती रहेगी, मजे करती और रहेगी। वो गाड़ी में ही रही। हाँ नहीं, वो पीछे साथ उसको वहीं छोड़ दिया। बैंक्वेट पे ना, छोड़ बैंक्वेट पे दिया शूट थी तो कह रही वो अम्मी ने वहीं इतना खाती सोचा कि पीती बैंक्वेट रहेगी। पे छुड़वा दो उसको, तो वहीं खाना पीना होता रहेगा, कब मजे में शादियों का रहेगी। खाना वाना सब खाती नहीं, रही। मैं तो अपसेट हुआ। मैंने कहा यार बेचारी। फिर मैं 2-3 दफा नॉर्थ की तरफ गया हूँ उसी बैंक्वेट बिल्ली को ढूंढने? हाँ, मुझे लेकिन वो मिली नहीं। मैंने उसको बहुत ढूंढा, 2-3 लेकिन दफा। बिल्लियों को ही होता है वो वापस आ जाती है, नहीं भाई, इसकी आ बेचारी जाती की है मेमोरी रास्ता मिल जाता है। फारिग थी मेमोरी इसकी, नहीं लेकिन आई। वो नाज़िमाबाद से स्ट्रीट गुजरी कैट कहाँ थी से? ना, हाँ, नाज़िमाबाद से। स्ट्रीट कैट नहीं आती वापस। नहीं तो इतने दिनों से उसके घर में पली नहीं, नहीं थी। छोटी से बड़ी हुई है हमारे यहाँ। छोटी कितनी से- बड़ी हो गई होगी? मतलब साल रही है यार। बिल्लियाँ बेवफा होती हैं, कुत्ते भी हाँ, आ जाते हैं। बिल्लियाँ नहीं बिल्ली को होती। तो कुत्ते बिल्ली को बेवफा तो होते चांस हैं। चाहिए बाहर भागने का। कुत्ता आता है जी वापस। हाँ आता है वापस, हाँ। हाँ। चलो तुम्हें ज्यादा बेहतर बताओ। हाँ जी, बहुत रखा बेहतर हुआ पता ही है मुझे। बहुत कुत्तों से पाला पड़ा। पता नहीं भाई ये क्या बात हो रही है, हमें तो कुछ नहीं है। लाइबा तुम्हें कुछ समझ आ रहा है? लाइबा तो इस शो पे एनी शायद है। लाइबा को बताया था कि मेरा आपका बस आपके पहला होते हुए अपना मैं कुछ बोल सेगमेंट सकती पूरा हूँ? करें आप। लाइबा को बताया था कि आपका एक सेगमेंट है, उसके बाद अगर आपने बोला तो फाइन लगेगा। लाइबा नहीं बोलेगी। नहीं, आपके होते हुए मैं कुछ बोल सकती हूँ, कैसे बोल सकती हूँ आप मुझे बताएं। एरोप्लेन। एक तो फादर मेरे पीआईए में होते थे, तो भाई हम बहुत ट्रैवल करते थे। हाँ। तो एक दफा हमारे थे चाइना से वापस, अच्छा। तो महमूद अख्तर साहब उस प्लेन में थे, जापान से आ रहे थे, कनेक्टिंग फ्लाइट थी। अब अच्छा। बच्चे थे, उन्होंने देखा हुआ है। ड्रामों मैंने में आए महमूद हुए अख्तर हैं। साहब की फ्लाइट अजाब करती, मतलब हर थोड़ी देर बाद जाके उनसे हाथ मिला के आऊँ, हर थोड़ी देर बाद उनके पास बैठ जाऊँ, हर थोड़ी देर बाद उनसे बातें करूँ। मतलब वो 8 घंटे की फ्लाइट, और वो थके हुए आ रहे थे शोज वोज करके। नाइटमेयर कर दिया मैंने उनके लिए। तो उसके बाद अब जब मैंने काम शुरू किया तो हम एक प्रोजेक्ट कर रहे थे जोरू गुलाम 7। तो मैंने उनको ऐसे ही बताया बड़े मोहब्बत से कि आपको याद है इतने साल पहले जहाज में इस तरह सा। महमूद अख्तर साहब की तस्वीर दिखाओ ताकि लोगों को भी दोबारा रिवाइव हो। तो महमूद अख्तर साहब को बताया, महमूद अख्तर साहब ने अचानक से उनको याद आया, कह रहे वो खबीज बच्चा उसने मुझे सोने नहीं दिया। मैं 3 दिन नॉन स्टॉप शोज करके आ रहा था और उस बच्चे ने मुझे सोने नहीं दिया। मैंने कहा महमूद साहब वो बच्चा मैं था। वो मैं था। तो मुझसे कहते
और तू था वो बेगैरत हो चुका जो उन्होंने मुझे डाला। कह रहे मैं इतना थका हुआ था उस दिन, मैं इतना थका हुआ था और तूने मुझे मैंने सच्ची मुझे 7 घंटे ही नहीं सोया। जब लाइट्स भी बंद हो जाती है ना कि जहाज में माहौल कर देते हैं कि यार अब आपने सोना है, फिर भी जाके उनको चेक करता था सो रहे। तो आप हर थोड़ी देर बाद हाथ मिलाते थे उनसे? फैन चल रहे थे भाई वो तो। महमूद अख्तर साहब अपने जमाने में हीरो आए फैन भाई, मोमेंट था भाई। इतने इतने मशहूर ड्रामे, उनका ग्रेस, उनकी जो उनका पर्सोना है अभी भी वैसा ही है। पता है मशहूर ड्रामों में हीरो थे वो। हाँ, now I miss दिखाओ ना seeing उनकी him on पिक्चर TV। प्लीज ढूंढ के। उनको और बल्कि उनको वापस आना चाहिए, कनाडा चले कनाडा गए। शिफ्ट हो गए ना हाँ, वापस आए महमूद साहब, वी मिस वर्किंग विद यू, सीइंग यू ऑन स्क्रीन। बिल्कुल कनाडा शिफ्ट हो गए हैं, वो बच्चों की खातिर इमिग्रेशन हो जाती है तो फिर वो लोग चले जाते, मगर बहुत अरसे तक वो आते रहे, मगर वही दिल तो बच्चों के पास ही होता है ना ऑब्वियसली। ये मुझे ऐसा लगता है कि माइलस्टोन है मेरी एक जिंदगी का। क्या ये? पिक्चर विद सलमान खान। ओह मैंने- सलमान खान की बर्थडे होती है तो ये यहाँ सेलिब्रेट करता है, हाँ है ना? केक पर। ये और हाँ एक कहना और था, है। यस हाँ। ये हुआ ये था कि आई स्टार्ट माय करियर, तो फिर सलमान खान साहब के साथ हमने मैच खेलने गए थे, सऊद भाई वगैरह ने अरेंज किया दुबई? था। हाँ दुबई। अच्छा। तो शुरू ही किया था और एक ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल गई कि सब अब वहाँ देख रहा हूँ सलमान खान को साथ मैच खेलते हुए, हाँ। फेवरेट हैं और साथ में इनके शोज वोज किए। तो एक ऐसा मुझे लगता है कि माइलस्टोन है लाइफ का जो मुझे अच्छा लगता है। जब मुझे मतलब आपके फेवरेट की आपके साथ पिक्चर हो तो वो यहाँ तो ये हुआ है ना कि अब हम सबके इनके साथ बचपन से शौकीन थे आप माशाल्लाह। पहले महमूद अख्तर साहब मैंने तुम्हारी घाघर से कभी पानी पिया था, एक गाना आया था। हाँ तो वो छोटा सा मुझे बहुत पसंद था। तो और उसी के साथ अमिताभ बच्चन साहब की फिल्म आई थी शायद जुर्म। अच्छा। उसको चश्मा वश्मा लगा के वो चुम्मा वाला गाना था हाँ, जिसमें हाँ, जुम्मा वो जुम्मा तो मेरे अब घर वालों की तो आदत होती थी हमारे कि हम लोग पपेट होते थे। ये 10 मेहमान जमा हो गए, बेटा चलो शाबाश वो वाला करके दिखाओ, बेटा शाबाश वाली गाना सुनाओ, बेटा शाबाश वाली ABCD सुनाओ। तो हमारे टाइम पे तो यही होता था भाई। अब यही वाले बच्चे हाथ नहीं आते। तो मुझे याद है जब हफ्ते में 2-3 दिन मेहमान आते तो मेरा घर पे शो होता था। वो गाना शुरू हो जाता था तो वो हमारे तो डांस करते थे आप उस गाने पे? प्रॉपर डांस, अमिताभ बच्चन बन के। हाँ डांस और गाना वो चल रहा है, मैंने तुम्हारी घाघर से गाना वो पसंद है और लुक वो पसंद है। कैरेक्टर अमिताभ का चाहिए। हाँ और वो गाना। वाला सारा चल रहा है। तो घर मतलब वाले होलिया बनाया है वो वाला जुम्मे वाला गाने वाला। हाँ। और मैंने अल्लाह यार मतलब जैसे मतलब हाईलाइट ये थी कि हम सिंगापुर गए हुए, वहाँ पे एक वो सेंटोसा के पीछे देसी रेस्टोरेंट्स की लेन है पूरी, वहाँ वो गाना चल गया था। तो मेरे अम्मा अब्बा ने मुझे रेस्टोरेंट में टेबल पे भी डांस करा दिया। मुझे मतलब आपको पता है हमारे पेरेंट्स 2-4 मैं जरा सा हिलना जुलना शुरू हुआ, लोगों ने कहा कि ओ अच्छा डांस करेगा। हाँ क्यों नहीं करेगा बेटा, चलो शाबाश टेबल पे खड़े हो जाओ। महमूद अख्तर साहब की तस्वीर मैं आपको दिखा दूं। ये महमूद अख्तर साहब माशाल्लाह से आई एम श्योर आपने काम किया होगा साहब। अरे मैंने उनकी डायरेक्शन में काम किया, उन्होंने मेरे अब्बू के साथ बहुत काम किया। नीलमा हसन और ये एक ड्रामे में हीरो थे। इनका जो डायलॉग था खुशबू लगाकर वो बड़ा मशहूर हुआ था। ये उसमें भी बहुत थे क्या नाम है, ये बड़ा मशहूर हुआ था ना, NTM का ड्रामा था रात रेत हवा। नहीं वो रात रेत हवा में भी थे। बहुत सारे जितने भी PTV के ड्रामों में होते थे हर ड्रामे में होते हर थे। ड्रामे में। जैसे जावेद शेख साहब हर फिल्म में होते हैं, ये हर ड्रामे में होते थे शेख साहब के बगैर तो फिल्म बन ही नहीं सकती। कंपल्सरी। आगे चले। हाँ अच्छा जी, अब ये जो है मुझे ऐसा लगता है कि मेमोरी से ज्यादा ये मेमोरीज बना रही है मेरी। करीब दिखाएं जरा क्या है। ये मेरी बेटी है अल्लाह क्यूट टू पाए। ये हर दिन एक मेमोरी क्रिएट कर रही है मेरे लिए और मैं कोशिश भी करता हूँ कि जितना हम उसको स्टोर कर सकें तस्वीरों के लिए, लेकिन वो जो बात आपके जहन में रह जाती हैं, जिस तरह से चीज़ें होती हैं, वो बड़ी एक माइलस्टोन होती है। जैसे मेरी बर्थडे थी लास्ट ईयर, तो बीवी ने मेरी सरप्राइज़ रखा, तो सारे कजन्स वजन सब गिफ्ट्स लेके आए। तो बच्चे किस तरह से चीज़ें एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं, तो इसने देखा कि सब मुझे कुछ दे रहे हैं, मैं वो गिफ्ट्स खोल रहा हूँ, देख रहा हूँ। तो उसी दिन इसने ना खाने के लिए मंगाया था कुछ, तो उसमें वो टॉयज़ निकलते हैं। अच्छा। तो वो स्मर्फ आए हुए थे टॉयज़। अच्छा। अपने कमरे में गई है, वहीं जो लोगों ने गिफ्ट रैपर्स फेंके हुए थे वो गिफ्ट रैप उठाया है, उसको यूं करके लाके इसने आखिर में मुझे गिफ्ट दिया कि ये मेरी तरफ से गिफ्ट। वो 3 years old that time। तो वो मैंने कहा यार ये देखो, मैंने उसी को एग्जैक्टली वैसे ही टेप शेप करके रख लिया है। तो वो इतनी एक इस बच्चे इतने प्यारे होते हैं कि उनसे आपकी रोज कोई ना कोई मेमोरी बनी रही होती है और वो एक आपकी ऐड होते रहते हैं मुझे ऐसा लगता है।
ये आई थिंक ये 2 रीजन है ऐसे मेरी जिंदगी में, और मेमोरी से ज्यादा आई थिंक अम्मी अब्बू और बेटी। हाँ, अम्मी अब्बू, आई थिंक व्हाट एवर आई एम टुडे इज बिकॉज ऑफ माय रोएगा नहीं बहुत कुर्बानियां So दी हैं sweet. मेरे माँ बाप ने। हाँ। और ओरिजिनली माँ बाप ने कुर्बानियां दी होती हैं अपना लाइफस्टाइल चेंज करके। बहुत सारी चीज़ें हम अपने लिए कर सकते हैं, लेकिन हम अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ लें तो वो अपने प्रोविडेंट फंड से पैसे निकाल के महंगी यूनिवर्सिटीज़ की फीसें दे रहे होते हैं। अपनी चीज़ें नहीं करके अब आपके बच्चों के लिए कर रहे होते हैं, अपने बच्चों के लिए कर रहे होते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है एक टाइम आता है ज़िंदगी में जहाँ आप अपनी ख्वाहिशात को स्टॉप कर देते हैं और अपने बच्चों की खुशियों को एक और चीज़ जो माँ बाप की जिस वक्त शदीद दिल पे लगती है वो ये होता है, बुढ़ापे में ना अगर बीमार भी होते हैं ना, उनको यह है कि बच्चों को पैसे खर्च करने पड़ेंगे, तो कितने दिन वो अपनी बीमारी को पालते हैं, छुपाते हैं। और मुझे इस बात पे इतना गुस्सा आता है कि मैं इस बात पे उनको ये बोल रहा होता हूँ कि भाई आपको बुखार है, सर में दर्द है, बता दें नहीं वो ये होगा, वो इस तरह से होगा, वो होगा। लेकिन आई थिंक ये लोग माँ बाप एक आपकी जिंदगी में ऐसे होते हैं जो जिनकी ही वजह से आप होते हैं जो भी सीरियसली तो वरना आप नहीं कुछ कर सकते। वही आपकी फोर्स है, चाहे वो बेड रिडन भी हैं, लेकिन उनको पता है कि आपकी दुआएं हमारे हम बीइंग एक्टर्स तो ये सारा वो ग्लिटर एंड ग्लैम वो एक दिख रहा होता है कि जी बड़े तैयार अच्छे हो के बैठे हैं, लेकिन इसके पीछे बहुत सारी चीज़ें होती हैं, स्टोरी होती हैं। सलमान को मैं उस टाइम से जानता हूँ, सलमान एक्टर भी नहीं बनाता। तो जब इसकी अम्मी की बहुत तबीयत ख़राब थी उस ज़माने में, हाँ मैं वहाँ वैसे मिलने गया था, मैं इसे हॉस्पिटल में मिला था। इसने तो अपने माँ बाप के लिए बहुत किया है इसने, ये चीज़ें हम नहीं बता रहे होते, इसके माँ बाप ने इसके लिए बहुत किया होगा। और ये वो वाला आप बस आज ये बन के हम ऐसे दिख रहे होते हैं एक प्रोडक्ट, लेकिन उसके पीछे बड़े सेक्रीफाइसेस हैं, कुर्बानियाँ हैं, चीज़ें हैं। अल्लाह नवेद आपके सीरियस, मुझे तो मैंने यकीन ही नहीं आ रहा कि मैं नवेद रजा से पहली दफा इमोशनल देख रहा हूं सच्ची मैं ये वाला कंटेंट हमारे जो सारे वो थे किस्से उसमें इतनी मजाइया और वो और अपने पास सीरियस के हम तंग ही नहीं कर सकते। फनी चीज़ एक्सपेक्ट कर रहे हो। और हम देखिए ये वाला कंटेंट भी अवेलेबल है मेरे पास। ट्रू बाय द वे, हाँ एक पपेट है स्क्रीन पे, पीछे तो बहुत स्टोरी। लेकिन इसके साथ ये भी है पापी पेट, हम ये वाला कंटेंट भी अवेलेबल है, तो आपको सीरियस चाहिए तो सीरियस भी मिलेगा। सब मिलेगा, सब मिलेगा। ओके, ये एक ARY से मेरी मेमोरी है एक। और बहुत सारे लोग यहाँ से शुरू हुआ जी मैं आज से 11 इयर्स बैक ये कंपटीशन था हीरो बनने की तरंग। तो डांस कंपटीशन था क्या? हीरो बनने ये पूरा एक्टिंग कंपटीशन, एक्टिंग डांस और जजेस कौन थे? मोहम्मद राना थे? नहीं, सैयद नूर साहब, रेशम और रैम्बो साहब और फैसल कुरैशी साहब ने उसको होस्ट किया था। सारे एक्टर्स एज अ मेंटोर आते थे उसमें। तो वो ARY से मेरी एक ऐसी याद है, एक ऐसी एसोसिएशन है। आप इससे शुरुआत की थी? बिल्कुल ARY से, और इस शो से मैं शुरू हुआ और इसीलिए ARY के लिए हमेशा हीरो बनने की तरंग था इसका नाम, मुझे अच्छे से याद है। हाँ एग्जैक्टली। और बल्कि इनफैक्ट हम उस वक्त फिर हमने जिस तरह से ARY के साथ शुरू हुए, तो ARY के लिए हमेशा वो दिल धड़कता है क्योंकि ARY के साथ शुरू हुए और चीज़ें सारी की। तो ये शो एक यादें हैं, उसमें बड़े मज़े की चीज़ें हुई। उसमें ना एक शो में हमारे पास मीरा आई हमारी मेंटोर बन के, तो उन्होंने मेंटोर क्या उन्होंने हमें सारी एक्टिंग सिखाई। तो उसके बाद वो चली गई। उसके बाद मैं सैयद नूर साहब की फिल्म करने गया सेट पे, तो उनके साथ मेरा एक सीन था। अगले दिन जब मैं उनके साथ मिला तो उन्होंने कहा, "Who are you?" मैंने कहा, "मैं आपके साथ शो पे था, मैं कल साहब के साथ सेट पे था।" मुझे कह रही, "Who are you?" और मैं मैंने कहा कहीं मेरी बेइज्जती तो नहीं हो गई है। तो मैंने बड़ा उसे बेइज्जती एज लिया। मैंने कहा लोग क्या सोचेंगे। सिखाया, आप मेरी मेंटोर थी, आपने तो मुझे सिखाया था। उसके बाद मैंने जब एक आध लोगों से डिस्कस किया, उन्होंने कहा नहीं जानिए रोज का काम है, तो टेंशन नहीं है, तो तुम्हें ऐसा कोई मसला होना नहीं चाहिए। हम आपको नहीं जानते। Who are you? हैं नाज़िश, हम तो नहीं जानते आप कौन हैं। मेरे साथ भी हुआ है। क्या हुआ है? नहीं, यासिर भाई आप लोगों ने अपने उस पे बुलाया था उनको। हाँ फॉरेस्ट पे, राइट? छोड़े ना, अच्छी बातें करते हैं। ओपनिंग के लिए तो मैं यासिर भाई से ऐसी सुबह बातें कर रहा था मैसेज पे। मैं यूँ ऑफिस में बैठा हुआ था, तो यूँ मैं नजरें उठाता हूँ तो मेरे सामने एक मीरा खड़ी है। एक मीरा अचानक एक ही है वो। मास्क में हेलो, जब उसने हेलो बोला था तो लगा ये सामने ही आ गई है, इसी की बात कर रहे थे अभी हम लोग। और उन्होंने आके मुझे बोला कि सुनिए वो ब्रेक का टाइम हो रहा है ना। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, खुल जा सिम। अभी इसके बाद आपकी बारी है। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। टाइम जाया कि बगैर कम टाइम है सलमान सईद आपके पास। टू द पॉइंट हम यादों की तरफ जाएंगे। चलिए जी,
खुल जा सिमसिम आपने करना है और फिर जिन साहब को अपना बताना है। खुल जाओ तुम सिमसिम। दे भाई, टाइम नहीं है, यार टाइम नहीं है। उठने का टाइम नहीं है। अच्छा, अब तुम्हारे असूल नहीं है कोई? मैंने बोल दिया ना। कपड़े चेंज करो और चाय बनाओ। नहीं, हमारे सेट का बंदा है, ये चाय नहीं बनाता, सेट लगा। वरना मैंने बोल दिया नहीं तो उसकी बच्चे और बीवी डर रही होती। हमारे घर तो। मैं घर नहीं आया। ये स्टेज ले। पार्टी लड़कियों की तस्वीरें निकल रही हैं। ठीक है ये पार्टी। हाँ। ये तो मैंने क्या है? फैंस है, फैंस है। अच्छा फैंस। फैंस। दिखा दो ना, इस तरफ दिखा दो। फैंस का जो होता है ये। कोई फैंस का कोई किस्सा है? क्या सुना भी तो, टाइम कम है। नहीं कह रहे, सुनाऊंगा नहीं। कह रहे बस दिखा। यार एक थी फैन, ओह, ओह। उनके खातिर। अब मैं बना रहा हूँ। उनके खातिर। ये कह रहा है घर भी तो जाना है, जज्बात में सुना तो दिया हाँ, पूरा लेकिन इसने भाभी सो जाए आप, भाभी लेकिन चाय इसने जिस बनाए। तरह से बोला है ना, एक थी और इसकी नीचे गया है और ये ऊपर आया है और ये चलो भी सलमान, टाइम नहीं है, सबसे कम टाइम है आपके पास। तो यार एक फैन थी जो कि मुझे आई डोंट नो किस तरह फॉलो करती थी। मैं पहले भी आई थिंक बता चुका हूँ कहीं किसी शो पे। तो एक दफ़ा उसने मुझे मैसेज किया हाँ। कि भी आप यहाँ पे हैं। उससे पहले मुझे बहुत कॉल्स करती थी अच्छा। कि बात कर लें। मैंने बात करना भी उससे शुरू की। अच्छा। तो लेकिन जब उसने तंग करना शुरू कर दिया तो मैंने उसको ऐसे इग्नोर कर दिया। ब्लॉक नहीं करता मैं किसी को, वैसे ही बुरा लगता है। हाँ नहीं करता, भाभी। लड़कों को भी नहीं करता। अच्छा। तो उसने मुझे 2-3 दफ़ा ना मेरी लोकेशन बता दी कि आप इधर हैं। अरे बाप रे, तो मैं तो डर गया आपने भाई। स्नैपचैट तो नहीं खोला हुआ था अपना लोकेशन? उससे पकड़ आती है। आई डोंट नो, मैं स्नैपचैट शायद तब नहीं करता तब था यूज, इतना लेकिन था। हो सकता है मेरे फोन की कोई लोकेशन, मुझे इन चीज़ों का पता नहीं है इतना। ओह, कि कोई हैकर इससे थी कुछ क्या? पकड़े जाते हैं कुछ, आई डोंट नो। फिर? तो 2-3 दफ़ा मेरे साथ ये, और मैं बहुत डर गया। हाँ। मैंने बोला यार ये कौन साइको बंदी है, और मुझे उस जगह की जहाँ मैं गाड़ी से उतर के जा रहा हूँ, मुझे मेरी तस्वीर आ रही है। तो मूवीज में नहीं होता, CID। व्हाट है गूगल कौन है पागल। और तो मैंने उससे बात की ना, फिर मैंने कहा आप ये कैसे कर रही हैं, हाँ। तो भी क्या चक्कर है, क्या कैसे कर मजाक है, लेती मुझे हो? बताएंगे। मैं डर गया हूँ वाकई में हाँ। इस चीज़ से। तो आप मेरा पीछा क्यों कर रही हैं, आप क्या चाहती हैं मुझसे? तो हाँ। आप मिलने में मिल लेता हूँ। हाँ। तो फिर उससे मैं एक दफ़ा मिला, और इस तरह मिला कि मैं एक जगह से मुझे गुजरना था, तो मैंने मीटिंग पॉइंट बनाया। अच्छा। तो मैंने कहा तुम वहाँ से निकलो, वो गुलशन में रहती थी, तो वहाँ से आई तो अवारी टावर जो होटल है ना उसके नीचे बोला कि ओके यहाँ पे मैं गाड़ी पार्क कर देता हूँ अपनी। तो उसने लॉबी गाड़ी में ना, पार्क की हुई थी, भाभी लॉबी में। हाँ। ब्लैक कलर की मर्सिडीज, शीशे भी काले। वो उसकी तो डर गाड़ी गया। के? हाँ, मैं नहीं गया उसकी गाड़ी में। बड़ी पार्टी थी भाई। मैंने कहा आप आ जाए मेरी गाड़ी में। हाँ। तो आई, और बस वो फिर अच्छी थी, मैंने कहा कैसी थी? बोले थी अच्छी थी, होगी वही 30-32 साल की। आपसे बड़ी 30 थी to उम्र में? 35। हाँ हाँ, मुझसे 1-2 साल बड़ी होगी, हाँ। 4-5 साल पहले की बात है। तो बस फिर उससे वो बातें शातें की, और फिर उसको मैंने पीछा कैसे छुड़ाया? पीछा यही छोड़ा, मैंने उसको रिक्वेस्ट की ना प्लीज़ ऐसे ना किया करें। तो मैंने झूठ बोल दिया, मैंने कहा मेरी मंगनी हुई हुई है। हाँ। तो वो सलमान का बहुत पुराना झूठ है हाँ माँ खाने में भाभी एਵੇਂ तो- दूसरा किस्सा सुनाओ, मुझे पता है इसकी कहानी असल क्या है। नहीं, और तो दूसरा बस नहीं, वो और फिर दूसरा मान गई, फिर उसने मुझे तंग नहीं किया उसके नहीं, बाद। तुमने उस लड़की को ये भी बोला था कि अम्मी अब्बू नहीं मान रहे। अम्मी अब्बू ने खानदान में कर दी मेरी मंगनी। ऑडिशंस ऑडिशन। हाँ वैसे पता है एक चीज तो आपको बेयर करनी पड़ती होगी, भाई हुमायूं सईद के भाई के ऑडिशंस क्या हुए होंगे? नहीं, होते। ये बेयर करना पड़ता होगा वैसे। यही तो बात है हाँ, यही तो मसला है, फंस गए ना। कि शुरू से ही ऑडिशंस हुए थे, और मैं कभी भी ऑडिशन में सेलेक्ट नहीं हुआ। नहीं यार। मुझसे अभी भी अगर मैं ऑडिशन कहीं देने जाऊं, जैसे हम ये सिट्रस वगैरह जाते हाँ। हैं, तो मुझे पसीने आना शुरू हो जाते हैं। Same। कैमरे के सामने यूँ खड़े होकर मुझसे वो एक लाइन नहीं बोली जाती। नहीं भाई। पूरा जब सीन क्रिएट होता है ना, हाँ। जैसे हम लोग सीन करते हैं ड्रामा में, वो मैं इजीली कर लेता हूँ। तो मैंने दिए हैं कुछ डायरेक्टर्स को, जैसे शद्दी भाई को दिया था एक ऑडिशन, शाहिद शफात।
तो हाँ, उनके साथ मैं प्ले कर भी रहा हूँ अभी। तो अच्छा, उनको नहीं पता था हुमायूं का भाई हूँ, मैं ऐसे ही चला गया। तो इतना गाफिल तो नहीं है वो, नहीं पता था ना, शक्ल आवाज सब मिलती है। नहीं पता था, अच्छा, इनको नहीं पता था। नहीं पता था। तो मैंने भी उनको मना किया था, बताना नहीं, मैं ऐसे ही आऊँगा नॉर्मल लड़के की तरह, ऑडिशन दूंगा, सेलेक्ट हाँ। हो गया तो ठीक है। हाँ, तो फिर गया, मैं बोला ये क्या कर रहा है ये तो कुछ समझ नहीं आ रहा। चुपचाप बाहर चला गया, तो वो हुमायूं का भाई है। तो फिर खुद आ गया, आ जाओ तुम आ सकते हो। तो मैंने कहा, नहीं मैं दे ही नहीं सकता ऑडिशन भाई, मुझसे नहीं ऑडिशन सीधा है दिया यार जाता। तो फिर एक दफ़ा असफर अली ने लिया था, वो कोई सीरीज़ कर रहे थे हमारे साथ, तो उसने लिया, उसमें भी सेलेक्ट नहीं हुआ। अब्दुल्ला बादिनी ने एक दफ़ा लिया ऑडिशन, उसमें भी सेलेक्ट नहीं हुआ। और जहाँ यार जहाँ आई लाइक दिस कि अपनी ये बहादुरी है कि आप अपने मतलब आप जो अपनी तो फिर चीजें हैं फाइनली मैं एक्टिंग में कैसे आया था, वो जो राइटर थी महमूदाबाद की मिल्का जोहा हसन, उस औरत को ना मैं जानता था ना कुछ था, वही जिन दिनों अम्मी हॉस्पिटल में थी, उन्होंने कहीं से मुझे कॉल की और उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारे लिए एक रोल लिख रही हूँ इसी में महमूदाबाद में। मैंने कहा तो उनको जानती हूँ आप इसलिए मुझे ऐसे। कैसे जानती हैं? हाँ। बस वो मेरे ख्वाब में आया था। मैंने बोला हैं तो ये क्या हुआ है? सीधा तो फिर हुमायूं भाई मुझे छेड़ते थे, जोहा हसन का हीरो। तो इस तरह मैं एक्टिंग में आया, वरना नहीं मेरा ख्याल कि मैं एक्टर बनता या कुछ होता। कोशिश की है, आप क्रेडिट देते हैं जोहा हसन को। मैंने थिएटर वाकई का क्योंकि ऑडिशन उन्होंने दिया था मुझे गाना chance गा दिया। के। हाँ, थिएटर का ऑडिशन दिया था गाना गा के, नादिश 30 उसका बंदे चल के रहा है सामने। भाई, उसका चल रहा है यार। नहीं बोलने थे, बल्कि हम लोग पहली दफा थिएटर में ही मिले थे। एग्जैक्टली, Stage पे। सलमान Yeah. हमारा प्ले देखने आए थे, तो वहाँ से interact अच्छा। हुआ था। सलमान ठीक और है। इमरान अशरफ। बदल दो अच्छा। जल्दी से, पीछे बहुत कुछ लिखा हुआ। हमें भी दिखा दो ना कुछ यादें ऐसी जो इन्होंने छुपा ली ओए, हैं। ओए, हाय, मुझे- भाभी का छिपकली। ऐसा ही होता है मुझे भी I इसको देख cannot के। see अच्छा, हमें डर नहीं लगता, हमें कराइयत आई डोंट नो छिपकली से इसलिए कराइयत आती है। इसकी छिपकली की याद है, छिपकली चावल खाया था इसने। गंदगी नहीं नहीं नहीं, बताओ। कुछ भी नहीं यार। वही इसको देख के ना मुझे ऐसा कुछ होता है कि अगर एक झुरझुरी दफा ये रात। मेरे कमरे में थी रात को, अच्छा, तो पूरी रात नहीं मैं सो पाया, और इधर नहीं से उधर ना मैं अच्छा, बार वैसा बार क्या है, सबकी इतनी सेम मेमोरी विद मुझे तो नहीं होता पूरी ऐसा कुछ। रात कमरे में नहीं गई, मैट्रेस फर्नीचर सिर्फ सब बीच उठा में दिया था लगा। कमरे से। और मैं बार बार सो जाता था, आंख लगती थी, उठता था, फिर उठ के उसको ढूंढता था पूरे कमरे के, अभी किस कोने में। अगर वहां पे है तो मैं 2-3 घंटे सो जाता हूँ। यहाँ पे आ गई तो फिर नहीं मतलब सो मैंने सकता। लड़कियों को तो देखा है छिपकली से डरते हुए। सारी उम्र हमारे घर के मर्दों ने झाड़ू तिनके वाली लेके मारी है। हाय। मेरे और अंदर तो हमारे शर्लॉक लिए आप जान जाता है, बने। मैंने छिपकली देख ली। तुम भी तो डरती बस हो? फिर मुझे नहीं मारना डर है लगता, छिपकली। सिर्फ बिल्ली से डर लगता एक है। तरफ शेर कर दे, एक नहीं, तरफ उसको छिपकली है। मारे Go for कैसे? फिर share. पूरी रात एक दफा पूरी रात वो, फिर जो दूसरे घर वाले भाई के बच्चे, वो तो और ज्यादा डरते हैं, वो तो बाहर रोना शुरू हो जाते हैं अरे सारे। मुझे एक नई भाभी और सुपरस्टिशन सब। पता चला है, एक मिथ है। क्या कह रही हो सादिया? कि अगर औरतें छिपकली मारे ना तो उनके हाथ का जायका चला जाता है। हैं? शुक्र है मैंने अभी तक नहीं शुक्र है मारी। मैंने तो डर के मारी नहीं। मैं तो 3-4 दफा मार मैं चुका मार हूँ। मैं तो औरतें, देख ही नहीं सकती। हम औरतों की बात ये करें। वैसे ही होगा जैसे काली बिल्ली रास्ता काट ले तो बुरा हाँ, ये हो जाता है। सुपरस्टिशन एक कुछ शो भी इस नहीं पे भी होता। होना चाहिए। और सुपरस्टिशन। थोड़े दिन पहले मेरे साथ ये हुआ है कि मैं जैसे ही अपनी बिल्डिंग में एंटर हुआ, हाँ, तो यूं जा रहा हूँ मुझे से, क्यों मैंने देखा ना ऊपर इतनी बड़ी छिपकली। उड़। मैं वहीं रुक गया, तो अलीना आगे जा रही थी, उसने बोला क्या हुआ? मतलब ये क्या? और वहाँ 15-20 मिनट लग गए, नहीं और मैं ऊपर ही ना जाऊँ, अलीना क्रॉस ही ने ना भगाई करूँ। छिपकली। वो हंस के मेरी वीडियो बना रही है वहाँ पे, उसने अपनी अम्मी को भेज दी। ये अभी हुआ एक हफ्ता पहले कि scene। आपके दामाद जी देखिए तो कितने बहादुर है। छिपकली से 10-15 डर रहे। मिनट वहाँ पे लग गए मुझे ऊपर नहीं जाते यार, हुए। ओए। फिर मैंने अगले दिन चौकीदार को कहा, मैंने कहा यार ये यार, फिर क्या रोज मजाक आऊँ तो वो पहले फ्लोर पे आई कैन टोटली होती थी, लेकिन अब शुक्र है नहीं है माशाल्लाह वो, हमारी पिछले तो एक हफ्ते से। कॉलोनी में पौधे बहुत है, तो इतनी है छिपकलियाँ कि What बस next? ऐसा लगता जो है जहाँ- पाली हुई हैं। मुझे गार्डनिंग का फ्लैशबैक आते हैं छिपकली के। 3 दिन नजर नहीं आ रही, और चौथे दिन मैं इमेजिन कर रही थी यहाँ होगी, वहाँ होगी, यहाँ होगी, एक्चुअली छिपकली के साथ ये है। हमारे तो घर में क्या किस्सा हुआ, मेरी बहन अच्छी खासी मतलब सेहतमंद और चूहे से डरती थी वो। अच्छा। तो एक दिन वो किचन में चाय बनाने गई, वो चूहे को देख के चीखी, चूहा डर के मारे खुद ही उलट गया। वो बेचारा वो चल ही नहीं पाया, वो चीख रही जैसे चूहे को देख के चीखते। तो ये इतना मजे का वाकया है उसका कि वो चूहा
खुद उसकी चीख से ही उलट गया और वो बेचारा वहां से मूव ही नहीं हो सक रहा, वो यूं ही कर रहा है, उलट हो गया, टांगे एक ऊपर हो दफा गई। मेरे साथ भी हुआ था, मैं मैट्रेस पे सो रहा था हाँ और मुझे पता था रात को एक चूहा कहीं हमारे घर में है। तो मुझे नहीं पता था सुबह मेरे साथ ही होने वाला है। सुबह की मैं चादर मैंने ऊपर ली हुई थी, शुक्र है, तो मुझे कोई चीज़ अपने ऊपर से जाती हुई महसूस हुई। आए हाय। तो नहीं, मुझे ऐसा लगा मुझे किसी ने काटा है अंगूठे में ना, तो वो चूहे ने काटा था, मैंने यूं जैसे ही पैर यूं किया ना तो मेरे ऊपर से गया है वो, यूं चादर के ऊपर से। कोई वो कपड़ा बहुत खाते ही हैं ना, हाँ खतरनाक फीलिंग थी, वो मेरे आखिरी पास ही आ बताओ गया याद सुबह। कौन सी? रिपोर्ट कार्ड। हाय 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 हाय। ऐसे तो और ये रिपोर्ट कार्ड भी इंटर वाली है, ये देखो। हाँ इंटर वाली रिपोर्ट कार्ड है। नहीं, इंटर तक तो मैं बहादुर हो गया था। रिपोर्ट कार्ड का क्या किस्सा है? तो रिपोर्ट कार्ड का ये किस्सा है कि एक दफ़ा आई थिंक 7वीं या 8वीं क्लास में जो मिड टर्म्स होते थे ना, उसमें मैं फेल हो लुढ़क जाते थे। गया। जाता नहीं तो गया एक दफ़ा। अच्छा। वैसे मैं पास हो जाता था इजीली, मुझे नहीं था कि मैं ए ग्रेड लूँ अच्छा या टॉप करूँ। मुझे हाँ। था कि यार बस वो मुझे किसी ने Passing बताया था marks है। 70% ए होता है, फर्स्ट पोजीशन होती है, तो बस इतना मैं पढ़ लेता था कि 70% आ जाए, बस ये टारगेट होता था मेरा। उसमें एडमिशन हो जाता था आगे पीछे। हाँ हाँ एग्जैक्टली। तो फेल हो गया हाँ। किसी सब्जेक्ट में, तो अब मैं परेशान, अब्बू से बहुत डरता था, बहुत ज़्यादा। तो मैंने वो क्या किया, वो रेड मार्क होता है ना, उसको रेड बॉल पॉइंट या पॉइंटर, उसको ब्लू करके और उसमें नंबर लगा दिए और पास करके उनको दिखा दी रिपोर्ट कार्ड। अच्छा, मेरी दोस्त तो एफ को ना ए बना देती थी। हाँ हाँ वाकई में एफ को ए कर देती थी। उस वक्त नंबर्स लिखे हुए आते थे ना, किसी स्कूल में नंबर्स आते हैं, किसी स्कूल में वो और जब फेल होता है बंदा तो रेड कलर से नंबर लिखे होते हैं। हाँ वही ना, उसको तो blue कोई करके दिखा दिया। कितने पासिंग 100 में से 40 पास होते हैं, तो होंगे कोई अब आप मान गए। 27 या कुछ। हाँ सीधे लोग थे बेचारे। उसको पूरा ब्लू करके ना कोई नंबर शंबर बना के, तो उन्होंने बोला ये इतना ऐसे क्यों लिखा हुआ है इन्होंने, बाकी नंबर तो क्लियर। मैं पता नहीं, ये तो मुझे लग रहा है कम लिखे हैं इन्होंने मेरे। मेरे नंबर मैंने ज्यादा, मेरा पेपर तो बहुत अच्छा हुआ था। तो- भाई बहुत मजे के किस्से हैं सबके, बहुत ही मजा आया आप सब लोगों के साथ सुन के। ये शुरू में बेचारी को बोलने का मौका नहीं था कि सारे वक्त चुप बैठी रही। हाँ ये सॉरी यार नहीं, अभी भी अपने आप को स्क्रीन पे देख, घर जाके देख लेना बेटा, कुछ नहीं होता। नहीं, इसको वो पीछे से खालदा ने कहा था कि पहले सेगमेंट के बाद तुम्हारी आवाज आई ना अगर तो जी ये था हमारा आज का शो खुल जा सिम सिम। ये वो मजे की यादें हैं जो हम जब भी याद करते जवान हो जाते हैं। तो आप भी कुछ अपनी जवानी की तरफ जाइए और बचपन की, लड़कपन की बहुत सारी ऐसी यादें हैं जो आप भूल भी गए होंगे, याद कीजिए उन्हें, एंजॉय करें पूरा दिन और हमें दुआएं दें। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, थैंक यू सो मच आप सब लोगों का। थैंक यू। खुदा हाफिज़।